हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, मैं फिर से आप लोग के लिए एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी दिनों बाद लेके आ रही हूँ। तो चलिए हम अपने इस वन शॉट को स्टार्ट करते। और हाँ, मुझे और मतलब कहना था, ये जो वन शॉट है वो मेरी एक सब्सक्राइबर है गगनदीप करके है। उन्होंने कहा था कि दीदी मुझे एक तेकुक स्टोरी चाहिए जो कि फुल इमोशन से भरी हो। आई मीन कि इसकी जो एंडिंग होगी आई डोंट नो, पर प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि ये वाली जो स्टोरी है इसमें रोमांस होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत होंगे, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो फुल इमोशन से भरी स्टोरी होगी। तो प्लीज़ जिसको नहीं सुनना है तो वो स्किप कर सकता है, और प्लीज़ बैड कमेंट्स मत करना। और हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि यार मेरा एफएफ अगर किसी को नहीं अच्छा लगता है ना तो मत सुना करो। मैं नहीं कहती हूँ कि आओ मुझे सब्सक्राइब करो और मुझे मेरा एफएफ सुनो और मुझे ही बुरा भला कह के जाओ। किसी ने मुझे कमेंट्स किया कि आपने बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है यार, मैं गंदी हूँ, मेरा एफएफ बहुत गंदा है, मैं बहुत ज़्यादा गंदा एक्सप्लेन करती हूँ, तो मत सुनो यार। किसने कहा है तुमको सुनने के लिए? लेकिन सुनो मत प्लीज़, इस तरह के कमेंट्स मत किया करो। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग से। भले ही तुम लोग मतलब मेरा जो कमेंट्स है ये सारी चीज़ें ये मत किया करो। नहीं सुनना मत सुनो, नहीं सब्सक्राइब करना है ना करो, लेकिन उल्टी सीधी बातें मत बोला करो। मुंह उठा के चले जाते हैं और आके कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो चलिए हम अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैंने सबको नहीं कहा है, लेकिन मुझे किसी ने इतना गंदा मतलब कमेंट्स किया है कि आपने बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है यार, मैं एक्सप्लेन वैसे ही करती हूँ जैसा मैं कर पाऊँगी, जैसा मेरा मुँह है। कहीं मैं अपना मुँह अलग से नहीं लगा पाऊँगी लाके। चलो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, मैं सब लोग को नहीं बोल रही हूँ। सॉरी, 2 मिनट के लिए मैंने पूरा ये छोड़ो भी यार, मतलब तुम लोग का दिमाग में खा गई हूँ। इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं और स्टोरी इमोशन से भरी होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और तेको की स्टोरी होने वाली है। स्टोरी का नाम हमारा है लॉस्ट यू फॉरएवर 2। तो देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े से कॉलेज से दिखाया जाता है, जहां एक बंद कमरे से सिर्फ मॉर्निंग की साउंड आ रही थी। 10 मिनट बाद वो पर्सन कहता है, जेके तुम बहुत ही बुरे हो। मैंने मना किया था तुम्हें बाइट करने से, बट तुम ना, अब मैं ओ शिट। तभी जेके कहता है, ते तुम भी ना। इतना कहकर वो वापस से उसे एक मतलब जो छोटा सा लिप्स पे पैक होता है वो कर लेता है। तभी ते कहता है, हटो मेरे पास से। ओह मेरी कमर। इतना कहकर वो ना पहले तो डोर ओपन करता है और चुपके से इधर उधर देखता है। देन जब वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है तो वह अपने क्लासरूम की तरफ जाता है। तभी पीछे से चैंगबिन, हुआनजिन एंड वूजिन ये तीनों आते ही कहते हैं, अबे तू साला साला स्कूल में पढ़ने आता है या फिर मतलब उस ठरकी बिजनेसमैन के बेटे के साथ रंग रलिया मनाने आता है? तभी ते कहता है, यार तुम सब मेरे दोस्त हो या फिर मेरे दुश्मन? इतना कहकर वह जाकर अपनी डेस्क पर बड़ी मुश्किल से अपनी कमर को पकड़ते हुए बैठ जाता है। तो गाइस, मैं थोड़ा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देती हूँ ते के बारे में। ते के बारे में तो आप लोग जानते ही कि ते का पूरा नाम किम तायोंग है, जो कि इनके पेरेंट्स नहीं है और ये एक ऑर्फन है। बट इसकी जो लाइफ है वो अच्छी है, क्योंकि ते एक कंपनी में जॉब करता है। अभी इन लोग का जो कॉलेज टाइम है मैं बता दे रही हूँ, कॉलेज का लास्ट ईयर है और ये लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई को कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमारा जो ते है वो बिजनेस रिलेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उसे एक कंपनी में कह सकते हैं कि एज अ इंटर्न उसको रख लिया गया है। जब अपनी पढ़ाई को पूरी कंटिन्यू कर लेगा तब वो जॉब भी कर सकता है, तो जिस वजह से उसकी सैलरी ना मतलब अच्छी उसको मिलते हैं। किम तयांग का जो फ्रेंड सर्कल है वो चैंगबिन है, हुआनजिन है और वूजिन है। वहीं अदर साइड थे अभी जिसके साथ हुकअप करने में बिजी था वो हमारा कोई और नहीं, फिलहाल से जेके है, जो कि जियोन कंपनी का फ्यूचर में होने वाला सीईओ था। इनके पेरेंट्स का नाम जांग शिनयू यानी फादर का नाम था, और मदर्स का नाम किम यून हे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है और कोरिया की नंबर 1 कंपनी में इनकी गिनती होती है। और इनके बेटे का नाम, जो कि हमारा 1 एंड 1 इकलौता कह सकते हैं कि ओनली हमारा जियोन जंगकुक है। और जेका का फ्रेंडशिप हमारा एक ही है, जो कि हमारा कोई और नहीं, फिलहाल से ली नो है।
तो चलिए गाइस, मैंने मेन जो कह सकते हैं लीड कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता दिया है। और जैसे-जैसे मैं कहानी में आगे बढ़ूँगी वैसे-वैसे मतलब और भी जो कैरेक्टर्स आएँगे मैं उनके बारे में बताती चलूँगी। तो फ़िलहाल से अभी हम वापस चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा जो ते है वो अपनी कमर को बड़ी मुश्किल से पकड़ते हुए बैठता है। उसके बाद जो वो जिन होता है, हुआन जिन होता है, ये लोग मुँह बनाते हैं और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो कॉलेज में सारे लोग होते हैं, जितने सारे स्टूडेंट वो आ जाते हैं। आने के बाद जो हमारा जेके होता है वो भी आ जाता है और आके वो फ़िलहाल से हमारे ते के बगल बैठ जाता है। तभी ते उसे घूर कर देखता है। जो हमारा जेके होता है वो एक क्यूट सी स्माइल देता है और अपने कान को पकड़ता है और कहता है सॉरी। ऐसा करके जब हमारा ते होता है वो घूर कर देखता है, वो कुछ बोलता नहीं। और जो प्रोफ़ेसर होते हैं, प्रोफ़ेसर हान, वो आते हैं और सब्जेक्ट बिज़नेस रिलेटेड जो भी होता है ये पढ़ाने लगते हैं। उसके बाद ये लोग अपना सारा मतलब इनका जो भी पढ़ाई वग़ैरह होता है, सारी चीज़ों को पढ़ लेने के बाद इन लोग अपना लंच हो जाता है यानी रिसेस। उसके बाद जाते हैं कैंटीन एरिया में बैठकर ये लोग सारे एकत्रित मतलब इकट्ठे बैठकर खाना-पीना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो हमारा वो जिन होता है, वो कहता है, "हे ते तुझे पता है ना कि मतलब जेके जो है वो आज फिर से पार्टी देने वाला है क्लब में, तो क्या तू आएगा?" तभी जो हमारा ते होता है वो कहता है कि हाँ, आऊँगा, तुझे तो पता है अगर मैं नहीं आया तो जेके मेरी जान ही खा जाएगा। तो उस पर कहता है, "हाँ यार, वैसे भी मतलब तू तो उसका बॉयफ्रेंड है ही, क्या फ्यूचर में वो तुझसे शादी करेगा?" तभी जो ते होता है वो कहता है, "ये क्या बात कर रहे हो उल्टी-सीधी? क्यों नहीं करेगा? वो मुझे मतलब पसंद करता, मुझसे डेट कर रहा है।" तो तभी जो जेके होता है वो आता है वूजिन के सर पे एक टपली मारता है और कहता है, गधे कहीं के, ये भी कोई पूछने वाली बात होती है? इतना कहकर वो सारे लोग ऐसे ही हँसी मज़ाक कर रहे होते हैं। उसके बाद लंच टाइम इनका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वापस से इनकी जो पढ़ाई होती है 2-4 क्लास, ये सारी चीज़ें को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये लोग अपने-अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जेके के पास खुद की उसकी गाड़ी आती है और उसको लेकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं ते है, उसके पास कुछ नहीं तो मतलब उसकी एक खुद की बाइक होती है और वो भी अच्छी बाइक होती है। तो वो अपनी बाइक को लेता है, बड़ी मुश्किल से उसकी बाइक को लेके जाता है। तभी वूजिन आता है और कहता है, "ए, क्या मैं हेल्प कर दूँ?" हालाँकि उसकी कार थी तो तभी जो तय होता है वो कहता है, "क्या तू अपनी कार नहीं लेके जाएगा?" तो कहता है, "तू बोल।" जो अपनी कमर को तुड़वा के बैठा आए दिन एक्सरसाइज़ करता रहता है। तभी जो तय होता है वो कहता है, "ठीक है यार, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो।" इतना कहकर जो हमारा वज़ीर है वो कहता है, "ठीक है, फिर बाद में जनाज़ा हम के लिए हम लोग कंधा दे देंगे।" इतना कहकर वो सारे लोग ऐसे ही हँसी-मज़ाक करते हैं और जो वज़ीर होता है वो उसको उसके घर तक छोड़ देता है। हालाँकि जो तय का अपार्टमेंट था वो ज़्यादा छोटा नहीं था क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी थी। एक लग्ज़ूरियस अपार्टमेंट था जो कि अच्छा था, वो वहाँ पे छोड़ता है। उसके बाद उसे बाय-बाय करते हुए वो वहाँ से उसकी जो ड्राइवर था कार ले आता है, वहाँ पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब तय आता है पहले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके कह सकते हैं कि बैक में दर्द हो रही थी तो मेडिसिन अप्लाई करता है, उसके बाद थोड़ी देर बैठा रहता है। जब देखता है दर्द एकदम आई मीन कि कम हो गई वो जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो खा लेने के बाद उठता है फटाफट अपने एक नज़र घर को देखता है, उसके बाद जो सर्वेंट होती है, काम वाली वो आती है, काम करती है, काम करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ते जो होता है अपना खाना-पीना बना देता है। उसके बाद वो उसका जो कह सकते हैं ऑफ़िस का जो वर्क था वो ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4 घंटे का था। तो मतलब उसके जो ऑफ़िस के कह सकते हैं कि बॉस थे, उसने ते की जो मतलब देखा था कि अभी ते जो है वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसी वजह से उसको मतलब इस टाइम पे वो बुलाते थे, कह सकते हैं सेकंड टाइम में। तो वो अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाता है और वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो जेनी होती है और रोज़ होती है। ये सारे लोग कहते हैं हाय तुम आ गए। तभी जो ते होता है वो कहता है हाँ, क्योंकि ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल भी होता है। तो जो सारी लड़कियां होते हैं उसे जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाती हैं और सब लोग अच्छे से उससे बात कर रही होती है। तभी वो कहता है कि ओ तो बॉस ने तुम्हारी मतलब तुमने जो फाइल पे वर्क किया था बॉस बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो कहता है अच्छा, तो कहता है हाँ। और उसके जो बॉस होता है उसके बॉस का कोई और नहीं, फिलहाल से हमारा ली मिनहो होता है उसके बॉस का नाम। तभी वो आता है और कहता है हे ते तुम आ गए। तभी जो हमारा ते होता है वो कहता है कि हाँ मैं आ गया। तभी जो मिन्हू होता है वो ते को ना बिल्कुल अपने बच्चे की जैसे देखा करते थे क्योंकि उनका जो बेटा-बेटी है वो अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हैं। हालाँकि मतलब हमारा मिन्हू भी चला जाता है कभी-कभार लेकिन वो आ जाता है और वो हस्बैंड वाइफ यहीं कोरिया में अपनी कंपनी को चला रहे होते हैं। ऐसा नहीं था कि जेके ने उसे ऑफ़र नहीं किया था, बट ते कहता है कि नहीं, मुझे मतलब खुद के पैरों पे खड़ा होना है वरना लोग तुम्हें कहेंगे कि मैं तुम्हारे मतलब दोस्ती का या कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड बनने का फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सुनना है। तो वो कहता है ओके बाबा। तो ये वहाँ पर जाते हैं और
और इनका मतलब जो वर्क वगैरह होता है ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा तय होता है वो जाता है काम करता है, उसके बाद शाम हो जाती है, घर आता है, उसके बाद खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद वापस से अब इससे मतलब शाम को जाना था जेके मतलब क्लब में पार्टी देने वाला था, तो वो सारे लोग क्लब की ओर निकल जाते हैं। तो कहते हैं ओह! मैं तो मतलब मेरी कमर में अभी भी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ? इतना कहकर वो बड़ी मुश्किल से मतलब क्योंकि दर्द ना उसको अभी भी हल्का-हल्का हो ही रही थी, तभी वो तैयार होता है और उस मतलब क्लब के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचता है तो जो जेके होता है वो कहता है तुम इतने लेट क्यों आए? तभी जो हमारा अते होता है वो कहता है तुम चुप रहो, इतना कहकर उसे मतलब मारना स्टार्ट कर देता है। तभी जेके कहता है ओके बाबा मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, बट उसको देखता है ना तो देखते रह जाता है क्योंकि ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो उसके लिप्स पर वापस से मतलब जी भर के कह सकते हैं कि उसे किस करता है और सा क्लिक कर लेता है, उसके बाद लेके जाता है। ले जाने के बाद ना वहाँ पर इन लोग का जो डांस वगैरह फन मस्ती ये सब जो रहती है वो सब चलना स्टार्ट होता है। उसके बाद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, तो हमारा जो जेके होता है वो आता है, उसके बाद ते को लाके उसके घर पे छोड़ देता है और देखता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तो उसके साथ कुछ करता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो हमारा ते होता है वो उठता है, अपने सर को पकड़े होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा सर में हेडेक हो रहा था। तभी जेके कहता है मतलब फ़ोन पे उसे फ़ोन करता है, तो जो ते होता है वो उठा लेता है और कहता है हे उठ गए। तभी जो तय होता है वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो कहता है अच्छा बाबा ठीक है, जाओ हैंगओवर सूप पी लो, उसके बाद तुम्हारा सारा नशा मतलब छू हो जाएगा। इतना कहकर वो हैंगओवर सूप बनाता है, फ़ोन को कट करता है, पीता है, अच्छे से रेडी होता है, देन फिर स्कूल के लिए निकल जाता है। तो ऐसे करके इनकी जो लाइफ होती है हंसी खुशी बीत रही होती है। तो आज हम देखते हैं कि इनका स्कूल का मतलब लास्ट ईयर होता है और स्कूल में मतलब जो पार्टी होती है ना, कहते हैं कि एज अ फेयरवेल, तो सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, मतलब लास्ट ईयर होता है तो लोग पार्टी दे रहे होते हैं, तो सब लोग को दूसरे दिन यानी कह सकते हैं कि प्रॉम नाइट पर आना होता है। तो उस पर जो जेके होता है उस दिन के बाद से फिर हमारा जेके जो होता है और ते को मतलब हाथ नहीं लगाया था। ऐसा नहीं था कि मतलब जेके उसे टच नहीं करता था। जेको को जब भी मौका मिलता था, वो ते के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि वो मतलब ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो फिलहाल से ये क्या करते हैं कि वो कहते हैं ओके, तो अब सारे लोग अपने-अपने घर पर चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे अब इन लोग को स्कूल का आखिरी दिन वैसे भी था, तो थोड़ा बहुत जो बचा-कुचा काम होता है सारी चीज़ें करती है। उसके बाद शाम के टाइम वूजिन होता है, हुआनजिन होता है और कह सकते हैं कि स्योजिन होता है। ये सारे लोग मतलब चॉइस-उबिन होता है, ये सारे लोग मिलकर मतलब कहते हैं कि हे ते मतलब तुम कितने बजे आने वाले हो? तो जो ते होता है वो बता देता है कि वो रात को मतलब इतनी बजे पहुँच जाएगा। तो कहता है 8 बजे करीब। तो कहता है अच्छा। तो तभी जेके कहता है क्या मैं लेने के लिए आऊँ? तो इस पर जो हमारा ते होता है वो कहता है नहीं। उसके बाद ये सारे लोग अच्छे से रेडी होते हैं। इधर जो ते होता है वो भी प्रॉम नाइट के लिए एक खूब अच्छी-सी कह सकते हैं कि ड्रेस को सिलेक्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। एकदम फुल वाइट कलर की ड्रेस होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस पे वाइट कलर का मतलब फ्लावर डिज़ाइन बना होता है, जो कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है उसकी खूबसूरती पर, क्योंकि यहाँ पर मतलब तेने मतलब जो मेकअप अप्लाई किया होता है और जो लिपस्टिक लगाई होती है, जिस वजह से उसके जो होंठ होते हैं एकदम चेरी रोज़ प्लम्पी जैसे दिख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेके का मेंशन, जो जेके होता है वो अपने घर में सज-धज रहा था। तभी उसकी मम्मा आते हुए कहता है, तो कहता है कहाँ जाना है मेरे मतलब राजा बाबू को। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओह कम ऑन मॉम आप भी ना। तभी जो हमारा उसकी मॉम होती है वो कहती है अच्छा बता भी दो, मतलब तुम इतना आज तो तुम्हारे स्कूल का मतलब प्रॉम नाइट है, तो तुम क्या मतलब किसी को पसंद कर रहे हो? तो उसके जो मॉम डैड होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं, तो वो बता देता है कि हाँ वो एक लड़के को पसंद करता है और वो उसी से शादी करने वाला है। तो कहता है क्या तुम बिजनेस नहीं संभालने वाले? तो कहता है डैड पहले मैं शादी करूँगा, फिर उसके बाद बिजनेस संभालूंगा। वैसे भी मैं मतलब आपके साथ थोड़ा बहुत तो बिजनेस ज्वाइन कर ही चुका हूँ, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज है ही है ना। तो उसके जो डैड होते हैं वो कह देते हैं हाँ भाई हाँ ठीक है, मेरे साहबजादे को जो भी चाहिए मैं वो दूंगा। मिस्टर किम और मिसेस किम जो होती हैं, उसके बाद ये सारे लोग ना वापस से वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं ते उठाता है कुछ मतलब जो
पैसे वगैरह होते हैं वॉलेट से सारी चीज़ों को रखते हैं अपने पॉकेट में और अच्छे से बालों को सेट करता है और कह सकते हैं जियोन मेंशन से वो बाहर निकल जाता है एक बड़ी सी मतलब लिमोजिन कार को लेकर, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और काफ़ी अच्छी होती है। तो उसे शो ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था जेके को। तो यहाँ पे जो जेके होता है वो जाता है उस सॉरी मतलब प्रॉम नाइट पर, और जाने के बाद वो मतलब देखता है तो सारे लोग मतलब आ गए होते हैं। स्कूल में काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा था। उस कॉलेज में सारे टीचर जो होते हैं वो अपने-अपने में मस्त होते हैं, क्योंकि यहाँ का आधा से ज़्यादा मतलब जो सामान होता है ना खाने-पीने का अरेंजमेंट और सारी चीज़ें वो हमारा जेके ही करता है, क्योंकि जेके के जो फादर है वो कोरिया के नंबर 1 बिज़नेसमैन है और वो मतलब अपनी सैलरी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो होता है स्कूल में एज़ अ डोनेट करते हैं पैसा, तो वो सारी चीज़ों को मतलब वो स्कूल में देते हैं, उस कॉलेज में देते हैं। जो बच्चे मतलब कह सकते हैं कि ऑर्फन है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, तो वो सारी चीज़ों को पे करते हैं। अ, तो फिलहाल से जेके वहाँ पर आता है और आने के बाद वो अपने सारे फ्रेंड मतलब इन्हीं लोग से, वूजिन से, चोई सुबिन से और हुआन जिन से, ये सारे लोग से हाय हेलो ये सारी चीज़ें जो होती है वो करता है। उसके बाद ये लोग मतलब जो होता है एक क्या बोलते हैं यार, ड्रग्स कहने वाली थी, ड्रिंक, ये सारी चीज़ों को लेते हैं। उसके बाद पीना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनकी जो हमारे जेके होती है ना, उसकी जो नज़र होती है वो फ़िलहाल से हमारे ते पर पड़ती है। वो देखता है तो उसे देखते रह जाता है, क्योंकि ते जब आया था ना तो सारे लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जेके जब उसे देखता है तो जेके जो आया था वो फुल ब्लैक करके, ब्लैक कलर का मतलब फुल अटायर में आया होता है, जिससे सारी लड़कियां ना मतलब एकदम पागल मतलब जोर से उसे हूटिंग कर रही होती है, चिल्ला रही होती है जेके के नाम से। कितनी लड़कियां तो उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए भी तैयार होती हैं, और कितनी तो मतलब उसके साथ बेड तक जबरदस्ती उसे ड्रंक करके। बट जो हमारा जेके था वो किसी को भाव ही नहीं देता था सिवाय ते को, क्योंकि ते जब कॉलेज में आया था तो उसी वक्त हमारा जेके ने भी एडमिशन लिया था और दोनों में अचानक टक्कर हो गई थी। तो इस वजह से ये सारे लोग मतलब फिर से कभी-कभार होता नहीं है कि जो थोड़ा बहुत मतलब अकेले होते हैं और हमारे आगे-पीछे नहीं तो सीनियर होते नहीं बुली करते, तो जेके जो हमारा था, हालाँकि सीनियर नहीं था लेकिन फिर भी उसे बचाता था। तो ऐसे करके इनकी दोस्ती जो होती थी वो धीरे-धीरे आगे मतलब बढ़ती गई और फिर प्यार में मतलब ये एक-दूसरे के पड़ गए। तो अभी जो हमारा जेके होता है वो ते को देख रहा है, तभी आता है और ते आता है उसको गले लग जाता है और कहता है, ओह माय गॉड जेके तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी लग रहे हो। तभी जो सारे उसके फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं, हाँ, हाँ। उसके बाद तो मतलब तुम्हें उसके सिवा तो हम लोग दिखियाई ही नहीं पड़ रहे हैं ना। तभी जो हमारा तय होता है वो मुँह बनाता है और कहता है छोड़ूँगा नहीं मैं तुम लोगों को। इतना कहकर वापस से ये सारे लोग मस्ती करने लगते हैं, डांस करते हैं। तभी जो हमारा जेके होता है जब देखते हैं कि सारे लोग आधे से ज़्यादा लोग मतलब टल्ली होके इधर-उधर पड़े हैं, कोई अपनी फ्रेंड्स को ले जाकर कहीं कोने में तो कहीं दूसरे मतलब जो होते हैं बॉयज़ वॉयज़ कोई पसंद करता है ऐसे टाइप, जो लड़कियां होती हैं वो किसी के साथ मतलब हुकअप करने में बिजी है, तो ऐसे सारे लोग इधर उधर पड़े रहते हैं। तो जो हमारा फिलहाल से जेके होता है वो ते का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए लाता है, और लाने के बाद मतलब वो क्या करता है कि अपने जो कह सकते हैं ड्राइवर होता है वो उससे कहता है कि हाँ, तुम फ़िलहाल से चले जाओ घर पे, मैं बाद में खुद कार लेकर आ जाऊँगा। तो जो ड्राइवर होता है वो कहता है ओके मतलब साहब जी, इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं वो अपनी कार को चलाता है और लाके बिठा देता है। तभी जो तय होता है वो कहता है कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहता है कहीं नहीं। उसके बाद वो लाता है एक जगह पे कार को रोक देता है। एक कह सकते हैं एली टाइप मतलब एरिया होता है, वहाँ पे लाके रोकता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग ना रहे। उसके बाद वो ते को पीछे यानी जो लिमोज़िन कार होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसे पीछे वाले हिस्से में लाता है और बैठा देता है। उसके बाद उसके करीब आते हुए कहता है यार तुम मतलब आज बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सी लग रहे हो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी जो ते होता है वो कहता है अच्छा, ऐसा नहीं था कि ते उसे प्यार पसंद नहीं करता था। ते भी वो जब उसके साथ इंटीमेट होता था ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करता था, और उसका मतलब अब जो हमारा जेके होता है ना वो उसे होठों को मतलब सक करना, लिक करना, बाइट करना, ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर चुका
चुका था। और उसके बाद धीरे-धीरे उसके मतलब नेक एरिया, नेवल एरिया पर उसके चेस्ट से होते हुए उसके मतलब शोल्डर मतलब उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो होता है वो मतलब उसे ऐसा नहीं था कि जो हमारे जेके ने उसे मतलब वहाँ पर बाइट ना दिए हो। इतना ज़्यादा कह सकते हैं पिंक और पर्पल कलर के निशान बन गए होते हैं और उसकी बॉडी पे धीरे-धीरे मतलब वो उसके सारे जो कपड़े होते हैं उसको रिमूव कर देता है। उसके साथ अपनी बॉडी को कनेक्ट करता है देन उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते-करते ना वो काफ़ी देर तक यानी 3 से 4 राउंड तो कर ही लेता है और जब टाइम देखता है तो 2 बज गए होते हैं तभी जो हमारा जेके होता है वो मतलब तेज जो होता है वो कहता है जेके अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं घर जाने वाला हूँ। तभी जेके उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है और कहता है ते मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता और हमारी मतलब कॉलेज का ये लास्ट ईयर था क्या हम लोग शादी करें। ये बात जब हमारा ते सुनता है ना तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और कहता है कि क्या तुम उससे शादी सच में करने वाला। तभी जेके उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है हाँ मैं सच में तुमसे मतलब प्यार करने वाला हूँ, शादी करने वाला और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा। तभी जो तय होता है वो कहता है सच में? वो कहता है हाँ। उसके बाद ये सारे लोग ना आई मीन कि अपने-अपने अब इनकी तो जो दोनों बात लोगों की मतलब शादी की बात थी, ये सारे लोग बातें कर लेते हैं, तभी जो तय होता है वो कहता है अब मुझे घर जाना है, तो जो जेके होता है वो कहता है ओके। उसके बाद ये लोग अपने-अपने घर पर चले जाते हैं। अब हमारा मतलब नेक्स्ट डे से देखते हैं, हालाँकि मतलब तय को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, तो वो 3 दिन काम पर नहीं जाता, रेस्ट करता है और अच्छे से रेस्ट करता है। उसके बाद वो सोचता है कि अब वो अपनी बॉस से बात करेगा अच्छे से देन वो उसका ऑफ़िस में काम करेगा। तो वो ऐसे ही 2-4 दिन होने के बाद में वो अपने बॉस यानी मिन्हू से बात करता है और मिन्हू जो होता है वो कहता है ओके अब तुम मतलब डायरेक्ट मेरे सेक्रेटरी के पोजीशन पर रहोगे और उसके हालाँकि इसका सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा थे आई मीन कि 2-3 सेक्रेटरी थे ही लेकिन फिर भी वो कहता है कि इसे सारी चीज़ें अच्छे से बता। जो सारे सेक्रेटरी होते हैं वो कहता है ओके बॉस। सब लोग उससे हेट भी नहीं करते थे तो वो कहते थे कि अच्छे से बताएँगे तो वो सारी जॉब को वो करने लगते। इधर जो जेके होता है वो काम करने में थोड़ा बिज़ी हो गया होता है और ऐसे ही करके 1 महीना इनका ऐसे ही बीत जाता है। तभी जो जेके होता है वो एक दिन मतलब अपने मॉम-डैड से बोलता है और कहता है डैड मॉम मैं चाहता हूँ मैं वी से मतलब यानी ते से शादी कर लूँ। तभी उसकी जो मॉम होती है वो कहते हैं सच में बेटा? तो कहते हैं कि हाँ। इतना कहकर वो सारे लोग मतलब फिलहाल से और हाँ, मैं गाइस मैं यहाँ पे स्टोरी में बता दूँ कि ये स्टोरी जो हमारी है वो मेल प्रेगनेंसी होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। तो वो ऐसे ही मतलब जो हमारा जेके होता है वो बोलता है तभी उसकी मम्मा कहती है बेटा एक बात कहूँ तुम उससे शादी तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे बच्चे और क्या वो हमारे मतलब जियोन कंपनी को नेक्स्ट हायर दे पाएगा? तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओह मम्मा प्लीज़ मतलब दुनिया बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गई। अगर वो बच्चा नहीं दे पाता है और कैसे देगा? और दूसरी बात तो हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे ना। तभी उसकी जो मॉम होती है वो कुछ फ़िलहाल से बोलती नहीं अपने हस्बैंड को देखती है। उसका जो हस्बैंड होता है वो कुछ बोलते नहीं और कहता है ओके एज़ यू विश ऐसे करके वो लोग वापस से खाना खाना स्टार्ट कर देते। हालाँकि उसकी मॉम थोड़ा-सा उदास थी क्योंकि उन्हें अपने नेफ़्यू मतलब चाहिए होते थे। भला कौन माँ-बाप मतलब अपने बच्चे की शादी कराएगा और अपना नेफ़्यू नहीं देखना चाहेगा, पोते-पोती, नाते-नातिन को। तो उसकी मम्मा भी यही डिमांड कर रही थी, कोई मतलब बुरी बात उसने कही नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे को ऐसे देखती है तो मतलब माँ-बाप मजबूर हो जाते हैं बच्चों के आगे, औलाद के आगे। तो फिलहाल से वैसे ही वो लोग थे, कुछ बोलते नहीं हैं ज़्यादा और वो लोग ऐसा खाना खाने लगते हैं। तभी उसकी फिर जो जेके होता है वो कहता है मॉम आप क्या सोच रही हो? तो कहता है ठीक है बेटा मतलब हमें तुम कल उसे लेते आना हम उसे देख लेंगे। तो कहता है ओके और बता देता है कि उसके मॉम डैड नहीं है तो कहता है कोई बात नहीं। इतना कहकर ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा जेके होता है वो मतलब बात नहीं करता। इधर हम देखते हैं कि जो वी होता है वो बहुत बार फ़ोन ट्राई कर रहा होता है लेकिन हमारा जेके आज था जो कि उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, उससे बात ही नहीं कर रहा होता है। और ऐसे ही करके हमारा जो वी होता है वो 2-4 बार फ़ोन लगाता है, उसके बाद वो थका होता है क्योंकि अब उसे तो काम करने की इतनी ज़्यादा आदत थी नहीं, वो आज उसने किया तो मतलब 1 महीने से कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है। इन इन दिनों में ऐसा नहीं था कि इन दोनों की बात नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही कम होती थी क्योंकि दोनों लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए थे।
तो देन ये लोग क्या करते हैं कि सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, वी अपने काम पर चले जाता है। शाम के कह सकते हैं, शाम नहीं, दोपहर के मतलब 2 बजे देखते हैं कि जेके जो होता है वो वी को मैसेज करता है और कहता है कि ते आज तुम रेडी रहना, शाम को मेरे घर पे मेरे मॉम डैड से मिलना है। तभी इतना कहकर ना वो मैसेज को छोड़ दिया होता है। आई मीन कि व्हाट्सअप समझ लो कि व्हाट्सअप कर दिया होता है। तभी जब हमारा जब ते ये देखता है तो उसके बाद वो बोलता है, वो कहता ओह! तो इनके मतलब मॉम डैड से मिलने जाना है। तो उसके बाद वो अपना जल्दी-जल्दी काम करता है। उसके बाद वो घर आता है और सोचता है कि मैं कौन-सा कपड़ा पहनूँ, कौन-सा कपड़ा पहनूँ, कुछ समझ में नहीं है। तो एक वो अच्छा-सा कह सकते हैं कि वो ब्राउन कलर का कपड़ा निकालता है और उसके बाद वो पहनता है। तभी हम देखते हैं कि वो रेडी हो गया होता है। तभी वहाँ पर जेके का फ़ोन आता है और कहता है, क्या तुम रेडी हो गए हो? तो जो जेके होता है वो कहता है, हाँ, मैं रेडी हो गया हूँ। तो वो आता है और आने के बाद पहले तो एक नज़र मतलब हमारे ते को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। उसके बाद वो आता है और उसके फ़ोरहेड पर किस करता है और कहता है चलो। उसके बाद वो ले जाता है। हालाँकि जो हमारा ते था वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, तो जो जेके होता है वो उससे कहता है कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर में ये लोग घर पर आ गए होते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले से ही बैठे होते हैं। तभी जेके मतलब हमारे ते को अंदर लेके आता है। उसके बाद जो हमारा ते होता है वो आता है, तो पहले तो उसके मॉम डैड को अच्छे से ग्रीट करता है। तो उसके जो मॉम डैड होते हैं वो देखते हैं, ते को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ते बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंडसम था। तभी वो एक नज़र अपने बेटे को देखते हैं और कहता है, हाँ, तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट फिर भी उसकी जो मम्मा होती है वो अपने मन में कहती है कि काश तुम लड़की होते और हमें बेबी दे सकते। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं, तो बेटा मतलब तुम बता मतलब उसके जो लाइफ में थोड़ा बहुत सारी चीज़ों को पूछना स्टार्ट कर देती है, कितने पढ़े हो, क्या करते हैं? तो जो हमारा ते होता है वो बता देता है। तो कहता है कोई बात नहीं, बट मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखना। इतना कहकर वो मतलब वहाँ से उठकर चले जाते हैं और शादी की जो डेट होती है सारी चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 2-4 दिन में इनकी जो शादी थी वो होने वाली थी। तो जो हमारा जेके के पेरेंट्स होते हैं वो सारे लोग मतलब मिलकर अपनी सारी शॉपिंग कर रहे होते हैं, हालाँकि ते की भी कर रहे होते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाता है और आज जो है होता है हमारे जेके और ते की शादी होने वाली थी। जो हमारा ते था उसे मतलब कह सकते हैं कि तो हमारा जो ते होता है और जेके होता है वो स्टेज पर खड़े होते हैं और ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं किया जाता है, बस कुछ ख़ास लोग ही आते हैं और आने के बाद शादी के रिचुअल्स को आई मीन कि जो प्रीस्ट होता है वो स्टार्ट कर देता है बोलना। उसके बाद थोड़ी देर में देखते हैं कि जो प्रीस्ट होता है वो रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं और ये लोग रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सारे लोग क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मतलब उन्हें मतलब किस करके ये लोग फाइनली शादी को इनकी लॉक कर दी जाती हैं और जो प्रीस्ट होता है वो बता देता है कि एज अ हस्बैंड ये मतलब तुम्हारे ये दोनों आपस में हस्बैंड बन गए हैं। जो प्रीस्ट होता है वो बता देता है और ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सारे लोग जो होते हैं वो चीयर्स कर रहे होते हैं, मतलब ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। जो जेके होता है वो आता है अपनी मॉम डैड को देता है, उसके मॉम डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद उसकी जो मम्मा थोड़ी-सी रूठी थी, वो भी फ़िलहाल से अपने बच्चे को ऐसे देखकर लेकिन खुश थी। वो सोचती थी कि कोई बात नहीं, वाक़ई में मतलब दुनिया बहुत ही ज़्यादा आगे है। वो अपने बच्चे को कुछ नहीं तो एडॉप्ट कर लेंगे। इतने बड़े कंपनी के ये लोग ओनर हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि उनका बेटा मतलब बहू ही लेके आए घर में। उनका बेटा जिसे पसंद करता है, वो उसी से शादी करेगा, वो उनके साथ खुश रहे। तो ये सारे लोग हैपीली मतलब फाइनली हमारी जो तय की जो शादी होती है, वो हो ही जाती है। अब हम देखते हैं उसकी शादी में उसके सारे जो फ्रेंड होते हैं, वूजिन, हुआनजिन, ये सारे लोग आए होते हैं, यानी चोई, सुबिन सब लोग आए होते हैं। सब लोग मतलब शादी को एंजॉय करते हैं, खाना-पीना खाते हैं। उसके बाद जो हमारा ते होता है और जेके होता है, इनको भेज दिया जाता है वेडिंग नाइट बनाने के लिए। फाइनली जो हमारा कह सकते हैं कि ते होता है वो उसको आता है और आते ही ना उसको पहले तो हग करता है और कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब जेके की हमारी शादी हो गई है। तो जो हमारा जेके होता है वो कहता है हाँ मुझे भी। इतना कहकर वो लोग घर में आते हैं। उसके बाद मतलब इनका जो कमरा होता है वो पहले से ही मतलब कह सकते हैं कि उसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था।
ये जो हमारा जेके होता है वो ते को तुरंत कमरे में लाते ही उसे मतलब कह सकते हैं कि उसके जो कोट होता है उसको उतारता है, उसके बाद धीरे धीरे उसे सेड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और मतलब उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। वो उसको पीछे की तरफ से ही मतलब झुक कर उसके लिप्स पर मतलब वो छोटा छोटा किस करना, उसके नेक एरिया पर, उसके शोल्डर एरिया पर किस करने लगता है, जिससे कि हमारा जो ते होता है वो धीरे धीरे मतलब जेके की कह सकते हैं कि कंट्रोल में आ रहा होता है। ऐसे ही करते करते मतलब वो जेके जो होता है वो ते का मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे रिमूव कर देता है। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने मतलब पहली बार सेक्स कर रहे हैं, वो लोग पहले ही भी कर चुके थे। जो हमारा ते होता है वो फाइनली आज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जेके भी उसके निपल पर ज़ोर से बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है और ऐसे कर कर के नीचे आता है और उसके कह सकते हैं कि बेली बटन एरिया पर वहाँ पर सा क्लिक करता है और उसके पैंट को भी रिमूव कर देता है और अपनी मतलब कपड़े को भी उतार देता है। उतारने के बाद वो उसके साथ कह सकते हैं कि धीरे धीरे इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और जो कि हमारा जेके होता है वो 3-4 राउंड कंप्लीट कर लेता था, लेकिन आज ना वो पूरी कह सकती होल नाइट वो उसे हमारे ते को सोने नहीं देता है और ऐसे करके जो इनकी नाइट होती है वो पूरी बीत जाती है। नेक्स्ट दिन होता है, आई मीन नेक्स्ट डे होता है और ये लोग उठते हैं और उठकर जो हमारा ते होता है वो चल नहीं पा रहा होता है, लेकिन जो हमारा जेके था उसको मेडिसिन दे दिया था तो उसे फ़िलहाल से बहुत ही ज़्यादा आराम मिल गया होता है। तो वो आते हैं, आने के बाद मतलब नीचे बैठे होते हैं, तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है तो कहता है कि तुम अब क्या करने वाला हो, तो ते कुछ नहीं बोलता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है डैड क्या मैं इसे मतलब कंपनी ले जा सकते हैं। तो इस पे इसके जो डैड होते हैं जेके, तो वो कहता है क्या ये कंपनी में जॉब करता था, तो बता उन्हें पता था। तो कहता है कि हाँ। तो कहता है ठीक है हम लोग इन्हें लेके चलेंगे। तो इसके यहाँ पर जब तक की शादी हुई थी तो मिन्हू भी आया होता है। मिन्हू जाना माना बिजनेसमैन था फ़िलहाल से, ऐसा नहीं था कि उसकी कंपनी छोटी थी, उसकी भी कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी थी। तो अभी उस शादी में आया हुआ था और ते को काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग दिया हुआ था। तो वो आता है और आने के बाद ना फ़िलहाल से आई मीन कि जो हमारा ते होता है वो कहता है कि उसे अपने बॉस से बात कर लेनी चाहिए। तो कहता है ओके। तो ऐसे ही ना इनका जो आज फ़िलहाल हमारा ते था वो कहीं नहीं जाने वाला था, घर पे रहता है और थोड़ा बहुत जो टाइम होता है स्पेंड करता है। जो हमारा जेके होता है वो अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाता है, क्योंकि शादी तो हो गई थी। उसके बाद जो हमारा ते होता है अपने बॉस को मैसेज करता है, देन उसका जो बॉस होता है समझ भी गया होता है और कहता है कोई बात नहीं, उसकी जो बची हुई सैलरी होती है आई मीन कि वो सारी चीज़ों को वो दे देता है। और उसके बाद आज से हमारा कह सकते हैं कि जो तय होता है वो नेक्स्ट डे से जेके के साथ उसके साथ मतलब ऑफिस जाएगा काम करने के लिए। तो ये जो हमारा जेके होता है वो शाम हो जाती है, जेके आता है और आने के बाद खाना पीना खाते हैं सब लोग। जो कि हमारा तय होता है वो सबके लिए खाना पीना बना देता है, क्योंकि तय को कुकिंग करना अच्छा लगता है तो सबके लिए बनाता है, खाता है, पीता है। तो फिर शाम होती है, ये लोग कमरे में जाते हैं और फिर से इनकी कह सकते हैं कि जो डेली का मतलब जो एक्सरसाइज होता है वो सारी चीज़ें करने स्टार्ट हो गई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट डे होता है, जो हमारा जेके होता है वो ते को ऑफिस लेके जाता है, वहाँ की सारी चीज़ों को दिखाता है, उसके बाद उससे थोड़ा थोड़ा काम कराता है। ऐसे करके यहाँ से इनकी जो ज़िंदगी थी वो मतलब अच्छी खासी चल रही थी। तो ऐसे करते करते जो हमारा जेके था मतलब वो काम को करते करते सीख गया था। अब इनकी शादी को हम कह सकते हैं कि 6 साल बीत गए होते हैं। इन 6 सालों में हमारा जेके ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे कभी कभी गुस्सा नहीं होता था, कभी कभी ऑफिस की वजह से ज़्यादा काम पड़ता था ना, मतलब होता नहीं है कि मीटिंग कहीं दूर करनी जा रही है तो कहीं क्या हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में मतलब थोड़ा बहुत इन लोग का झगड़ा हो जाया करता था और काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर भी होता था और लेट नाइट घर पे आना। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो हमारा तय होता है उसे कभी कभार गुस्सा दिला देती थी, तो वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन फिर भी इनकी लाइफ हैप्पीली जा रही थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में सूनापन था। तभी इनके जो फ्रेंड होती है उनकी शादी हो जाती है, वो लोग भी एक लड़की से शादी किए होते हैं और उनके अपने अपने बच्चे होते हैं। हालांकि किसी के 2 साल के होते हैं, किसी के 3 साल के होते हैं। तो जब हमारा तय ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं था कि ये लोगों ने फ़िलहाल से हमारे जो वी है उसको पता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन ये बात उसने जेके को नहीं बताई होती है। और मतलब जेके ने कई बार इसके साथ नोटिंग की होती है आई मीन कि, लेकिन ये फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होता है।
तो अभी फ़िलहाल से वो डॉक्टर को बहुत दिखाता है और अपनी फैमिली मेंबर को ना यहाँ पर कुछ वो बताता नहीं है और वो दवा इलाज करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब हमारा जो भी होता है, आई मीन कि तय होता है, वो प्रेग्नेंट नहीं होता है। और इसकी जो मॉम डैड होते हैं ना, अब सारे लोग को देख रहे थे। अभी कुछ होता नहीं कि जब अब हम लोग शादी कर ले तो खुद कोई मैन भी होते हैं, तो मैन भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं या नहीं तो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ते और जेके ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं होता, तो पड़ोसी लोग जो होते हैं, नेबर्स लोग ना, वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या हमारे बिजनेस राइवल्स होते हैं, वो मजाक में ही टोंट मार देते हैं। और उसकी मॉम थी ना, वो देखती थी तो जेके के ऊपर वो मतलब धीरे धीरे ही सही प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देती थी कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि उसके मॉम डैड भी देखते थे कि ते से और जेके से उसका झगड़ा हो जा रहा है, और इन लोग का जो झगड़ा होता है ना, कभी-कभी मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता था। लेकिन आज क्या हुआ एक्चुअली कि सुबह-सुबह जो हमारा जेके है, वो ते से कहता है कि मुझे उठा देना और मुझे काम पर जाना है। आई मीन कि सुबह ही जाना है बिज़नेस मीटिंग के लिए अब्रॉड। तो इस पर जो ते होता है, वो कह देता है ओके, तो ते उठाता है। उठाने के बाद वो बोल देता है कि आई मीन कि मॉर्निंग होती है, उसे बोल देता है। तो जाता है, तभी ते पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? तभी जो जेके होता है वो कहता है आई डोंट नो, मतलब मीटिंग कितने दिनों में होने। तभी ते कहता है कि तुम ऐसे ही बोलकर चले जाते हो और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओ ते कम ऑन, मतलब बच्चों जैसी हरकतों मत करो। कॉलेज टाइम पे हम लोग नहीं है, समझ में आया, हम लोग बड़े हो गए हैं, समझ में आया। और इस तरह बातें मत किया करो और मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जो हमारा ते होता है वो उदास हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। अब जो कि हमारा जेके वहाँ से चला गया था। उसके जो मॉम डैड थे, मतलब ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत अब फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से जो हमारा जेके होता है वो वापस से अपनी कंपनी में चला जाता है और काम करने लगता है। ऐसे ही मतलब 3 ही दिन में हमारे जेके की जो मतलब अब 3 दिन जेके जो होता है यहाँ पे नहीं आता है, वो अब्रॉड जाता है अमेरिका। वहाँ पे मतलब जो भी उसकी बिज़नेस मीटिंग होती है सब फाइनल करके आता है, तभी ये लोग बैठे होते हैं। और आज अभी मतलब जेके जो होता है वो जल्दी आ गया होता है। तभी जो हमारी मतलब जेके की जो मदर होती हैं, वो कहती हैं कि जेके आई थिंक से तुम्हें मतलब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो इस पर जो जेके होता है वो कहता है कि मॉम आप मतलब किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको तो पता है ना कि मैं वी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो कहता है कि हाँ बेटा, लेकिन हम तुम्हें कहाँ मना कर रहे हैं कि उसे डाइवोर्स देने के लिए, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम बस दूसरी शादी कर लो और हमें हमारा मतलब नेक्स्ट हायर दे दो। तभी इस पर जो जेके होता है वो कहता है बट मम्मा। तभी उसकी मम्मा आती है और मतलब इमोशनली ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं, वो अपना मतलब कह सकते हैं कि हेड उसके शोल्डर पर रखती है और कहता है कि प्लीज़ बेटा, मतलब हम तुम्हें मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे, बस क्या तुम अपनी मम्मा की ये बात नहीं मानोगे। तो इस पर जो हमारा ते होता है, आई मीन सॉरी जेके जो होता है, वो कहता है ओके ठीक है मैं शादी कर लूँगा। तो वो कहता है कि मुझे शादी किससे करनी है? तो वो बता देती है कि उसके फ्रेंड की बेटी है, उनके साथ कर लो। तो कहता है कि क्या वो रेडी है और क्या उसे पता है कि मेरी शादी हो गई है? तो इस तरह उसकी जो मम्मा होती है वो कहती है हाँ, लेकिन वो तुम्हें पसंद भी तो करती है और कर लेगी। इतना कहकर वो लिसा के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाता है और वहाँ पर उसकी पिक दिखा देती है। जबकि मतलब जो लिसा होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। तो जो हमारा जेके होता है, ते भी आ गया होता है और आकर बैठता है। उसके बाद वो देखता है तो इन लोग को, तभी वो कहता है क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तभी जो जेके होता है वो कहता है कुछ नहीं। उसके बाद रूम में जाते हैं, खाना पीने खाते हैं और ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाता है। तभी जो जेके होता है वो एक दिन कहता है कि ते मैं ना दूसरी शादी करने वाला हूँ। तभी जो वी होता है वो कहता है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तभी जो हमारा मतलब जेके होता है वो कहता है नहीं, बस मैं मम्मा के कहने पर दूसरी शादी करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, मैं मतलब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मम्मा चाहती है कि हम उन्हें एक बच्चा दें और मैं उन्हें बच्चा मतलब दे नहीं पा रही। तो यू नो तुम लड़के हो। तभी जो वी होता है वो कहता है मैं बच्चा दे सकता हूँ। मेरे अंदर आई मीन कि कह सकते हैं कि जो वीमेन वाली अ, आप लोग समझ सकते हैं कि वो चीज़ होती है, वो है, मैं दे सकता हूँ। तभी इस पर जो जेके होता है उसे विश्वास नहीं होता और कहता है, जो जेके होता है वो कहता है मतलब ते को सही से पकड़ते हुए उसके शोल्डर पर और कहता है कि ते मैं तुमसे डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमसे
कल जितना प्यार करता था उतना आज भी प्यार करता हूँ। मतलब भरोसा करो। और वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है बस मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उन्हें एक मतलब कह सकते हैं कि नेक्स्ट हायर दे दूँ, उसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। तो वो जो हमारा वी होता है वो टूट जाता है हालांकि, लेकिन वो करता भी क्या, वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है बट तुम, तो कहता है प्लीज़ मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब जेके जो होता है ना उसे बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, और जो हमारा वी होता है बेचारा ते, वो मतलब उसकी बातों में आ जाता है और वो इजाज़त दे देता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही 1 हफ्ते बाद जो लिसा के पेरेंट्स होते हैं, आई मीन कि उसके तो मम्मा नहीं थी, फादर थे, वो मतलब जेके की शादी उसके साथ करा देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ते था वो फ़िलहाल से ये सारी चीज़ों को देखना नहीं चाहता था, और ना कि वो शादी में होना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जेके के कहने पर गया था। अब यहाँ से हमारे ते की जो ज़िंदगी है ना उसमें ऐसा यू टर्न आने वाला है जो कि बेचारे कभी सोचा नहीं था। तो वो फ़िलहाल से वो बहुत ही ज़्यादा अपने मन मार के अपने दिल को दबा, तो उसके सीने में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसे अजीब-सी दर्द, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ना बेचारा जाता है और अपने ही हस्बैंड, कह सकते हैं कि अपनी ही आँखों के सामने अपने हस्बैंड की वो दूसरी शादी को देखता है। उसकी आँखों से आँसू गिर जाते हैं, फिर भी वो अपने आँसुओं को छुपाता है। और वहाँ पे भी ज़्यादा गेस्ट नहीं आए होते, बस एकदम कुछ सगे उनके रिलेटिव्स ही आए होते हैं। जो लिसा होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश, ऐसा नहीं, सॉरी लिसा नहीं, लिसा के साथ शादी नहीं होती यार, मतलब को मिन योंग के साथ होती है। सॉरी गाइज़, मेरे मुँह से निकल गया हो। तो को मिन योंग वो जो होती है वो बुरी लड़की नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो भी मतलब शादी उसके साथ कर लेती है। अब इन दोनों को मतलब हस्बैंड वाइफ को मतलब हनीमून के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो हमारा ते होता है वो आ जाता है अपने रूम में। उसकी जो मम्मा होती है उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि बेटा अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए एक मेंशन बना, मतलब हमारा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। इस पर जो हमारा वी होता है वो सोचता है कि अच्छा ही है कि वो अकेला ही रहे, वैसे भी वो यहाँ पे आके रहेगी तो वो साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो उसे देख ही नहीं पाएगा। तो वो फ़िलहाल से यही सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। तभी जो मतलब जेके के फ़ादर होते हैं वो कहते हैं नहीं, वो यहीं पे रहेगा, हम लोग के साथ में रहेगा। तो इस पर जो ते होता है वो कहता है बट डैड, तभी जो मतलब उसके फ़ादर होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैंने जो कह दिया तो वो कह दिया। इतना कहकर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर ते अपने रूम में आता है और देखता है और बहुत ही ज़्यादा उसे रोना आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो जी भर के रोता है, मतलब उसकी आँखों से लगातार मतलब आँसू गिर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो कह के तो आया होता है कि वो मतलब ते से बहुत प्यार करता है, लेकिन कोमनयोंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और प्रिटी भी होती है। और जो जेके होता है उसे देखता है, उसके बाद उसे मतलब आई मीन कि इन दोनों की जो हनीमून होता है, आई मीन कि नाइट एक्टिविटी, वो सारी चीज़ों को करते हैं, क्योंकि तभी तो मतलब प्रेग्नेंट होगी कोमनयोंग, तो ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है 2-4 दिन ऐसे ही उसके साथ रहता है, मतलब वहाँ पे हनीमून एन्जॉय करता है। उसके बाद फाइनली ये लोग घर पे आ जाते हैं, और आने के बाद ये सारे लोग ऐसे ही हैपीली यहाँ से रहना स्टार्ट कर देते हैं। और 1 महीने बाद फाइनली मतलब जेके और उसके फैमिली को पता चलता है कि जो कोमनियोंग है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब ये बात मतलब सारे फैमिली मेंबर्स को पता चलती है तो सबके मतलब सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जो हमारा तय होता है वो भी खुश होता है, लेकिन हालाँकि उसे तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, मानो कि वो मर रहा हो, किसी ने उसे स्लो पॉइज़न दे दिया हो। वो अब जो हमारा जेके होता है वो फ़िलहाल से थोड़ा-सा कह सकते हैं, थोड़ा नहीं, कह सकते हैं कि वो विद्या पर ध्यान देना कम कर चुका था। वो ज़्यादातर वक़्त अपने कह सकती हैं बीवी यानी कोमनियों को देता था और ते को नहीं देता था। ते एक ही घर में रहते हुए मतलब ये सारी चीज़ों को देख रहा था, उस पेन को बर्दाश्त कर रहा होता है। हालाँकि उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि एक ही घर में अगर तुम्हारी कह सकते हैं कि सौतन आ जाए तो उसे तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? तो वही हाल फिलहाल से हमारे ते के साथ हो रहा होता है। ते बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत हिम्मती था, कह सकते हैं हमारा ते, जो कि अपने आप को मतलब एकदम कंट्रोल करके रखा था। अब यहाँ से जो हमारा
जेके होता है उसके पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब कॉम्युनियों का ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं। कभी उसको मतलब प्यार से खाना खिलाना हुआ, कभी जो हमारा ते होता है वो बेचारा एज अ सर्वेंट बन गया होता है। कभी उसके लिए ये बना लाओ, कभी उसके लिए वो बना लाओ। उसकी जो मम्मा होती थी वो प्यार से ब्लैकमेल करती थी, ना कि गुस्सा करके। ये सारी चीज़ें को वो लाती थी। और यार प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग होता है, ज़ाहिर सी बात है। और लड़कियां मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, तो ऐसी सारी चीज़ें मतलब जो सिम्टम ऐसी होती हैं जो कि हमारी जो कॉमनियोंग होती है थोड़ा बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो ते जो जेके जो होता है उसे कंसोल करता है, उसी के साथ रहता है। और कभी कभार अगर ते उससे कहता था कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करता, तभी जो जेके होता है वो उससे डांट देता था और कहता है कि तुम बच्चे नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम ऐसा कर रहे हो। और मतलब वो अभी प्रेग्नेंट है और मैंने कहा है ना, और कहाँ मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ, इतना कहकर मतलब वो कभी कदार ते को बहुत बुरी तरीका डांटता था, जो कि हमारा ते मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और जो हमारी कोमनियोंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, और उनकी जो ज़िंदगी होती है वो ऐसे ही चल रही होती है। ऐसे ही देखते हैं कि जो मतलब कोमनियोंग का 5वां महीना चल रहा था, 5 मंथ, और वो मतलब उसका जो बेली वाला एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा हो गया होता है, वो चल नहीं पा रहे थे। तभी वो धीरे धीरे नीचे आती, तभी वो ते को देखती है तो ते उसकी हेल्प करता है और लाके बिठा देता है। ऐसा नहीं था ते उससे हेट करता था, इसमें उसकी गलती नहीं थी। वो ते से अच्छे से बात करती थी, लेकिन फिर भी कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए प्रोटेक्ट नहीं करेगी, मतलब कि कौन चाहेगी कि वो उसके पास रहे। वो तो यही चाहेगी उसका हस्बैंड उसी के पास रहे ना। तो फिलहाल से कोमनियोंग उसे लगता था कि जेके उसी के पास रहे। ऐसा नहीं था कि वो मतलब ते से नफ़रत करता था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पॉजेसिवनेस। तो वो कहती है मतलब ते से कि क्या तुम मेरे लिए मतलब कुछ बना दोगे, कुकिंग कर दोगे? तो इस पर जो ते होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो 2-4 आइटम बताता है और बना देता है। और कुकिंग का टाइम था तो उसके मदर फादर भी बोल देते हैं, तो जो हमारा ते होता है वो जाता है और बनाना स्टार्ट कर देता है। फाइनली वो सारी चीज़ों को बना लेता है। बना लेने के बाद वो सारी चीज़ों को जब बनाता है उसके बाद वो कहता है कि मतलब सब बन गया है और लाके डाइनिंग टेबल पर अब वो रख दे। तो वो लाके रखता है तो वहाँ पर ना कह सकते हैं ऐसा जूस थोड़ा-सा गिरा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। और फिसलने के बाद जो उसने सूप बनाया होता है वो लेकर वो गिर पड़ता है। और इत्तेफ़ाक की बात होती है कि वो कोमनियों की मतलब जैसे ही पेट पर गिरने वाला होता है कि जो हमारा ते देखता है तो वो क्या करता है उसे जल्दी से धक्का मार देता है। अब अचानक से ऐसा करने पर मतलब कोमनियों प्रेग्नेंट थी और जब धक्का कोई मारता है तो वो तो प्रॉब्लम होती ना, तो उसके मतलब पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और जो हमारा ते होता है वो बच गया होता है गिरते-गिरते। तभी वहाँ पर सामने से जेके आ रहा होता है, जब ये देखता है तभी वो तुरंत दौड़ के आता है और आते ही वो कुछ पूछता नहीं है, वो ते को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है ये मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और तुम मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो? और मतलब तुम इतना ज़्यादा नीचे गिर सकोगे मुझे नहीं पता था। बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे डाँटने लगता है। ते जो था वो बेचारा अपने गाल को पकड़कर मतलब आँसू उसकी आँखों से गिरने लगता है और वो कहता है मैंने जान के नहीं किया। वो ना यहाँ पर जूस तभी वो कहता है ओह तुम प्लीज़ बहाना बनाना बंद करो। उसके जो मॉम डैड होते हैं वो कुछ नहीं बोलते। हालाँकि कोमोनियोंग जो होती है उसे दर्द होना स्टार्ट करता है और उसे लेकर उसे सब लोग हॉस्पिटल भागते हैं। और इधर हम देखते हैं जो ते होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है सिसक कर। उधर देखते हैं कि सब लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, चेक करवाते हैं, तो कहते हैं नहीं कि बच्चा और बेबी जो है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ठीक है। उसके बाद फाइनली थोड़ा उसे जो कि पेन ऑन होता है तो ग्लूकोज़ पानी वग़ैरह जो भी होता है चढ़ाते हैं। उसके बाद उसे घर लेके आते हैं। घर लेके आते हैं तभी जो देखते हैं कि ते वहीं पर तभी वो आता है और कहता है कि वो कैसी है? तभी जो जेके होता है वो कहता है खबरदार तुम उसके करीब जो गए समझ में आया? और यहाँ क्या कर रहे हो? वो इतना कहकर उसका हाथ पकड़ता है उसके कमरे में ले जाके फेंकता है और कहता है दोबारा अगर यहाँ से तुम निकले ना तो अच्छा नहीं होगा और हाँ, आज से तुम ऑफ़िस नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे। समझ में आया? जब देखो तब तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। इतना कहकर उसे काफ़ी ज़्यादा डाँटता है और कोमनियों को पहले ही उसके रूम में शिफ्ट कर देता है और उसके रूम में चला जाता है। उसके जो मॉम-डैड थे वो भी मतलब वो चले गए थे अपने रूम में, वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं फ़िलहाल से।
ऐसे ही करके जो हमारा मतलब तय होता है वो बहुत ही ज़्यादा आज रो रहा था, क्योंकि कभी उसने सपनों में नहीं सोचा था कि जेके उसे थप्पड़ मारेगा, और वो इस थप्पड़ का मतलब इस तरह से मतलब वो इतना ज़्यादा रो रहा होता है, इतना ज़्यादा कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही कर के मतलब फिर से इनका जो दिन होता है वो बीतना स्टार्ट हो गया था, और आज फाइनली 9 मंथ हो गए होते हैं, और जो हमारी कोमनियोंग मैडम होती है वो एक प्यारी-सी बेबी गर्ल को बर्थ देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती है। और ये सारी चीज़ें जब मतलब सारे लोगों को पता चलते हैं, तो सब लोग का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ते भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आता है देखते, तभी जैसे वो बच्चे को उठाने वाला होता है, वहाँ पर जेके आता है और उसको उठा लेता है और कहता है कि तुम रहने दो, पहले मैं उठाऊँगा। मतलब उसकी ऐसे इंसल्ट करता है। ते बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, वो इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे यार! मेरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशन वाली है। सॉरी। वो मतलब कुछ बोलता नहीं है, उसके बाद ना वो फिलहाल से उस बच्चे को मतलब उठाता है, प्यार करता है, और जो ते होता है यानी बी होता है वो इतना ज़्यादा रोता है और वो कुछ बोलता है बिना बताए चला आता है। हालाँकि किसी को परवाह ही नहीं थी कि कौन जा रहा है, क्योंकि सब लोग अपने में बिज़ी थे। ऐसा होता है ना कि जब पहली वाली थोड़ा-सा पुरानी हो जाती, नई आ जाती, तो सब उसी के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो वही हाल था फिलहाल से कॉमेडियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। और बिकॉज़ क्योंकि उसके पेरेंट्स मतलब बिज़नेस फ्रेंड भी थे, और कॉमनियों के पास प्रॉपर्टी थी, और जो हमारा ते था वो ऑर्फन था। वो मतलब सारी चीज़ों को तो वो अब फिलहाल से वो घर चलाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है कि उसे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और रोते-रोते वो घर पे आ जाता है। अब इधर देखते हैं कि सारे लोग घर पर लेके आते हैं। बच्चे को 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, उसके बाद उसका मतलब नाम रखा जाता है, तो जो कोमनियों की बेटी होती है उसका नाम ये सोल रखा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। कोमनियों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है अपनी बेटी को लेकर। ऐसे करके इनकी जो लाइफ होती है वो बीतना स्टार्ट हो गई थी वापस से। और जो हमारा मतलब लेकिन जेके और ते के बीच कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, ये लोग मतलब दूरियां बहुत ही ज़्यादा आ गई होती। तभी एक दिन जो हमारा ते होता है वो डिसाइड करता है और सोचता है कि वो इतना पढ़ा लिखा है, पहले भी वो लग्जूरियस लाइफ जीता था, लेकिन वो कहाँ आ गया, उसे नहीं पता था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी हेल होने वाली, अगर इतनी हेल होने वाली है तो कभी भी उससे शादी नहीं करता। वो चुपके से एक कागज़ में लिखता है और मतलब कुछ इस बातों को लिख कर रख देता है। उसके बाद वहाँ से अपना सामान भी नहीं पैक करता, थोड़ा बहुत ज़रूरी शर्ट-वर्ट एक सूटकेस में पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है, बिना किसी के नज़र में आए। और वो जाता है, जा रहा होता है, सड़क पर ऐसे ही पैदल जा रहा होता है, और कुछ मतलब 1 रुपया तक उसने नहीं लिया होता, 1 पैसा तक नहीं लिया। जा रहा होता है, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। अचानक से मतलब इतना ज़्यादा तेज़ हो रही होती है कि उसे ना कुछ आई मीन कि बारिश मतलब सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो तभी वहाँ से एक कार गुज़रती है। जब कार गुज़रती है तो वो कार थोड़ा सामने से मतलब पीछे से जो होता है कार वाला देख लेता है कौन पर्सन है ना, लाइट जल रही होती, तो वो आगे चली जाती है। तभी वो कार वाला देखता है कि ये जाना-पहचाना चेहरा है, तभी वो अपनी कार को बैक करता है और देखता है वी, तो कहता है मतलब ते, वो कहता है ते? तभी ते जब देखता है वो कहता है मिन्हू सर आप? तो ये लोग ना काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। अपनी शादी के बाद कह सकते हैं, जब से उसने कंपनी छोड़ी तब से इन दोनों ने एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी, कभी-कभार बात होती थी, ज़्यादा नहीं। तभी वो उसे अंदर करता है और ते को मतलब तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रोया होता है और कहता है, "ये मतलब तुम इस तरह और ये सब तुम्हारा हस्बैंड का है, चलो मैं तुम्हारे घर।" तभी जो ते होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है, "नहीं सर मुझे घर नहीं जाना है।" और वो कहता है बट क्यों? तो कहता है नहीं, और वो ना इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट, तभी वो कहता है ओके तो तुम मेरे घर चलो। इतना कहकर वो अपने घर पर लेके आता है। पहले तो उसे उसके अपने बच्चों की तरह उसकी केयर करता है और कहता है अब बताओ तुम मुझे अपने फादर समझते हो ना, तो बताओ क्या हुआ? तभी जो तय होता है वो ना चाहते हुए भी सारी बातों को बताना स्टार्ट कर देता है। हालाँकि मतलब मिन्हू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन तो कर रहा था वो जाए और मिस्टर जियोन को सबक सिखाए। तभी जो
ते होता है वो उसे रोक लेता है और बता देता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो वो पूछता है कि वो आखिरी बार इंटीमेट कब हुआ था? तो वो बता देता है कि एक दिन मतलब जब उन लोगों ने झगड़ा किया था, तो गुस्से में जो हमारा जेके होता है वो ते के साथ इंटीमेट भी हो जाता है, और उसने कई बार नोटिंग भी की होती है। कैसा ऐसा कि ओमेगा वर्ड्स में होता है, लेकिन फिर भी उसने रिलीज़ सब कुछ अंदर उसके किया था जिससे वो प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन फिर भी नहीं होता है। अभी वो बता देता है, तो जो मिन्हू होता है वो कहता है, ओह! तो अब तुम क्या करने वाला हो? वो कहता है मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो रो रहा होता है, तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। जब मिन्हू ये देखता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो आनन-फानन में डॉक्टर को बुलवाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, 2 बज रहे थे। वो बुलवाता है और डॉक्टर आता है, उसे अच्छे से चेकअप कर लेता है, उसकी हाथ के मतलब कह सकते हैं नब्ज़ को चेक करता है, उसके बाद थोड़ी देर अच्छे से चेक कर लेता है और कहता है कि मतलब ही इज़ प्रेग्नेंट। तभी जो मिन्हू होता है वो कहता है कि क्या? तो कहता है हाँ। तभी वो कहते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन ये प्रेग्नेंट है। इतना कहकर वो ना बता देते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते हैं कि ते को दवा दिया जाता है और वो सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोग की आँखें खुलती हैं, और आँखें खुलने के बाद मतलब इधर जो मिन्हू होता है उसके पास आता है, प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है और उसे उठाता है। जब ते की आँखें खुलती है तो वो कहता है सर आप? तो वो कहता है सर नहीं, अंकल बोल सकते हो या अपने डैड बोल सकते हो। वो कहता है बट, तो कहता है कि बट सर, तो कहता है मैंने क्या कहा? तो कहता है अंकल। तो कहता है अच्छा बाबा ठीक है, बाबा कहने में शर्म आ रही है? तो कहते हैं नहीं, फिर भी। तो कहता है कोई बात नहीं। इतना कहकर वो उसे बताता है, उसके पास नाश्ता लाता है और देता है, खा लेता है और कहता है आप तुम क्या करने वाले हो? तभी वो कहता है मुझे नहीं पता। तो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, क्या तुम मतलब और हाँ क्या तुम अपने हस्बैंड के पास जाने वाले हो? तो इस पर जो हमारा ते होता है वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि उसके दिल में नफ़रत आ गई होती है और कहता है कि नहीं जाने वाला हूँ। तो कहता है सच में? दोबारा मतलब मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ। तो कहता है क्या मतलब? तो बता देता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जब ये बात ते सुनता है ना, तो उसके मतलब आँखों से आँसू निकल गए होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो कहता है क्या सच में? तो कहता है हाँ, तभी वो हग कर लेता है। हग करने के बाद ना वो उससे कहता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो? यार मेरी आँखों से आँसू बहुत गिर रहे हैं। तो ऐसे करके वो कहता है तो ओके, तो ठीक है तुम नहीं जाने वाले, तो मैं यहाँ से तुम्हें कह सकते हैं कि हाँ, अमेरिका भेज रहा हूँ अपने बच्चों के पास। इसके जो बच्चे होते हैं उनका नाम कह सकते हैं कि हमारा मतलब शुगा और कह सकते हैं कि जिमिन होते हैं। और ये शुगा जिमिन कह रहे हैं यार, कह सकते हैं कि शुगा और जिन होते हैं, ये दोनों भाई बहन होते हैं। तो कहता है क्या तुम जाने वाले हैं? तो इस पर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है बट, तो कहता है कि हाँ। तो कहता है हाँ, अब ये लोग ना यहाँ से उसका मतलब जो सारा पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें होती है रेडी करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से भेज दिया जाता है। इधर हम जॉन मेंशन में देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा जेके होता है उसे वापस से नींद पड़ी होती है कि उसका हस्बैंड कहाँ गया। वो देखता है कि ते नहीं आया, तो वो कुछ बोलते हैं, तभी उसकी मदर कहती है कि ते कहाँ है? तो वो कहता है कि वो शायद नहीं आया, अपने कमरे में होगा। और वो कहता है ओके, तो सर्वेंट को बोलती है कि जाओ अच्छा उसे नाश्ता ब्रेकफास्ट दे आओ। तो जो कोमनियोंग होती है वो कहती है कि आप उनके साथ ऐसा मतलब बिहेव क्यों करते हैं? तभी जो जेके होता है वो कहता है बस मैं उनसे थोड़ा-सा डाँट दिया था, मैं शाम को सॉरी बोल दूँगा। तो जो कोमनियोंग होती है वो कहती है हाँ, कोमनियोंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है बेचारी। अपने बच्चे को फ़ीड करा रही होती है, कह सकते हैं। तो वो फ़िलहाल से वो कुछ बोलती नहीं, जेके ऑफ़िस निकल जाता है और सारे लोग घर पे चले जाते हैं। सर्वेंट जब जाता है तो देखते हैं रूम में कोई नहीं है और एक लेटर पड़ा हुआ, तो उस लेटर को ड्रॉअर में रख देती है और कहती है वो बता देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही शाम हो जाती है, सारे लोग घर पे आते हैं। आने के बाद जो हमारा मतलब जेके होता है वो कुमनियोंग के फ़ोrehead पर किस करता है और उसके बाद वो ना उसके मामा डैड से पूछता है, तभी उसकी मम्मा कहती है "हे, ते आया?" तभी जो कोमनियोंग होती है वो घर पे ही थी ना, वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं आते देखा, और सर्वेंट भी इत्तेफाक से घर पे चला गया था। उसके घर पे इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से वो गाँव चला गया होता है जल्दबाज़ी में। उसे बताना ही भूल गया था कि ड्रॉअर में उसने एक लिफ़ाफ़ा रख दिया है जो कि ते ने जेके सर को देने के लिए कहा था। उस लिफ़ाफ़े पे रखा होता है, तो जो वो होती है वो चला गया होता है। तो वो फ़िलहाल से कहती है नहीं, तो वो कहता है ओके मैं देखता हूँ मम्मा। इतना कहकर वो ऊपर जाता है तो देखता है वो है ही नहीं। तभी वो कहता है ते तो यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद सारे लोग ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं। अबू जिन, हुआन जिन सबके पास फ़ोन करना स्टार्ट कर देता है। क्या ते तुम्हारे पास आया है? वो कहते हैं नहीं। उसके सब लोग के बारे में वो पूछ लेता है और ते के बारे में कि ते गया कहाँ है? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता है कि ते जो है वो कहाँ गया है। किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है एकदम।
अब ऐसे ही करके कह सकते हैं दिन बीतना स्टार्ट हो गए थे। जेके बहुत ढूँढता है ते को, लेकिन ते जब यहाँ पे हो तब मिले ना, यहाँ तक कि वो मिन्हू से भी पूछता है, लेकिन मिन्हू साफ और साफ मना कर देता है। हालाँकि उसे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आ रहा था कि वो उठे और 2-4 थप्पड़ मार दे जेके को, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मतलब ते ने उसे प्रॉमिस कराया होता है और उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं और मना कर देता है, तो वो चला आता है। अब हम इन लोग को यहीं पे छोड़ देते हैं, वहीं अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा मतलब ते होता है वो चला जाता है अमेरिका। उसके पेरेंट्स ने फ़ोटो सेंड कर दिया होता है जिन को। जिन जो होती है, जो हमारा शुगा होता है, वो दोनों भाई बहन उसे कह सकते हैं कि होटल में, यार क्या बोलते हैं उसको, अरे यार नाम नहीं याद आ रहा है, फ्लाइट से ही जाते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है उसको, मतलब पिक करने के लिए आते हैं, तो वो उसे लेने के लिए आते हैं और कार में बिठाकर उसे अपने घर पर लेकर जाते हैं। तभी जो हमारा ते होता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। उसके चेहरे पर ना अकेलापन, उदासी, डिप्रेशन, सारी चीज़ें मतलब दिखाई कर पड़ रही होती। तभी जो जिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छा होता है, और वो उसके पास आता है और कहता है, हे, वैसे बाय द वे मेरा नाम किम सियोक जिन है और ये मेरा भाई मतलब मिन युंगी, ऐसा मतलब बता देता है कि शुगा है और ये दोनों साथ में रहते हैं, क्या तुम हम लोग से दोस्ती करना चाहोगे? इस पर जो हमारा ते होता है वो हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि जो ते होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि आज से तो ठीक तुम मेरे मतलब छोटे भाई हुए, जैसा कि शुगा था अब, लेकिन तुम उससे भी छोटे हुए। तो कहता है ओके। तभी जो शुगा होता है वो कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें नाम लेके बुला दूँगा। जो ते होता है वो छोटा हँस देता है, तो कहता है ओह माय गॉड, तुम्हारी तो स्माइल भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इतना कहकर वो उसे इतना कह सकते हैं कि थोड़ा-सा हँसाते हैं। उसके बाद उसको खाना-पीना खिलाते हैं और उसको बताते हैं उसके प्रेगनेंसी के बारे में उसके पेरेंट्स ने बता दिया होता है। तभी वो मतलब सारे लोग कह सकते हैं कि उसके बारे में आई मीन कि उसकी जो हमारा ते होता है उसको ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है। अभी जब हमारा जेके जेके नहीं थे, जब मिन्हो के पास गया था तब उसकी वाइफ़ नहीं थी, क्योंकि वो ना यहाँ पर आई होती अपने बच्चों से, तभी वो लोग वहीं पे होते। तभी उसकी मम्मा आती है और आते ही लिशिन जो होती है वो आते ही कहती है तो ये भी मेरा आज से बाबा हुआ, इतना कहकर उसके फ़ोरहेड पर किस करती है और उसके बाद उसको प्यार से केयर करना स्टार्ट कर दे। हालाँकि वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं रखती, 2-4 दिन रुकती है, उसके बाद वो उदास होके कहती है तो बच्चों मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम अपने इस भाई का ध्यान रखोगे ना? तो उसके जो बड़ा भाई बेटा होता है यानी जिन जो होता है वो कह देता है ऑफ़ कोर्स मम्मा हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब इनका डिलीवरी का टाइम आएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। तो वो कहता है ओके गुड बॉय मेरे बच्चों। इतना कहकर ना वो लोग सारे लोग ना एक दूसरे को किस करते हैं, उसको भी फेस पर किस करते हैं और कहती जा। हालाँकि ते उससे अटैच हो चुका था लिशिन से। लिशिन उसका बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी, उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, टाइम टू टाइम दवा देती थी। उसकी प्रेगनेंसी के अभी ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे करके यहाँ से इनका जो दिन होता है वो बीतना स्टार्ट हो गया था। अब हम देखते हैं कि इधर मतलब जो हमारा जेके होता है उसे अब रियलाइज़ होने लगा था धीरे-धीरे कि उसने क्या खोया है, उसने कितनी कीमती चीज़ कह सकते हैं मानो हीरा जो होता है उसको उसने खो दिया। उसे अब रिग्रेट होना स्टार्ट हो गया था कि अब मतलब वो क्या करे, मतलब वो कहाँ से लेके आए फ़िलहाल से कह सकते हो कि अपने ते को, क्योंकि मतलब जो कुमनियोंग थी वो अपने बच्चे में खुश थी वो भी, लेकिन ते की जो कमी थी, जो चहल-पहल था वो उसे बहुत ही ज़्यादा खल रही थी। बीच में उसके फ्रेंड भी मिले थे तो वो ते के बारे में पूछता है। उसके जो फ्रेंड होते हैं तो वो मतलब जेके को बहुत ही बुरा-भला बोल रहे होते हैं, उसे डाँट रहे होते हैं कि मतलब तुम इतने ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो, इतने हद तक तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया, वो डिप्रेशन में चला गया, तुम्हें पता है ना मतलब बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे और जेके अब ये सारी चीज़ों को सुन नहीं पा रहा था। इधर हम देखते हैं कि धीरे-धीरे टाइम बीत रहा था। इन दिनों में मतलब जो हमारा जेके था उसका जेके नहीं ते जो था उसका बेबी बम्प मतलब 5 मंथ का हो गया था, दिख रहा था। तभी ये लोग घर में पार्टी कर रहे होते हैं। आज के दिन मतलब मिन्हू भी आया होता है, उसकी वाइफ़ भी आई होती है। ये लोग ऐसे ही अपने बच्चों का सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे, जो कि फ़िलहाल से हमारे कह सकते हैं कि जो कि शुगा था। तो ये सारे लोग घर पे आए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ़ शुगा के फ्रेंड वग़ैरह थे और कह सकते हैं कि
उसके बॉयफ्रेंड थे। यहाँ पे जो शुगा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो जिमिन होता है और जिन का जो होता है वो आरएम होता है। और ये सारे लोग मतलब आयन जैसे कि ये सारे लोग होते हैं, तो ये लोग आए होते हैं और घर पे बर्थडे पार्टी कर रहे होते हैं। ये सारे लोग खूब धूम धड़ाका ये सारी चीज़ें कर मचाते हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ को जीते, मतलब खुशी हैप्पीली। उसकी जो ममा होती है लिशिन, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती है। फिलहाल से वो ते का ज़्यादा केयर कर रही होती है और उसके अपने हाथों से खिला रही होती है। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है, मॉम ये क्या, बर्थडे तो मेरा है लेकिन फिर भी आप ते का केयर कर रहे हो। तो उसकी जो ममा होती है वो कहती है, चुप रहो, समझ में आया बेवकूफ़ बच्चा मेरा। इतना कहकर उसे डांटती है और अपने हाथों से खिलाती है, जो कि हमारा कह सकते हैं कि जो ते होता है वो फुल मतलब इमोशनल जो होता है ना वो हो जाता है, रोना स्टार्ट करता है। तो उसकी मम्मा उसकी केयर करती और कहती हैं कि नहीं तुम भी मेरे बेटे हो, ऐसा कर कर उसे बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर कर रही होती है और प्यार से मतलब उसको जो एक होता नहीं है कि अच्छा सा कंसोल करती, ऐसे ही करके मतलब उसे कर रही होती है। और इनका जो कह सकते हैं कि जो दिन होता है वो मतलब यहाँ से मतलब बीतना स्टार्ट हो गया होता है। और ये लोग ना मतलब उस रात कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो पार्टी वगैरह होती है ये सारी चीज़ों को कर रही होती हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पार्टी को अच्छे से मतलब कह सकते हैं कि पार्टी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद जो हमारी कह सकते हैं लिशिन होती है वो ते को अच्छे से रूम में लिटा देती है और लिटाने के बाद उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। तो जो हमारा ते होता है वो कह देता है कि हाँ ठीक है वो बता देगा। लेकिन जो कि हमारा ते होता है वो कुछ बोलता नहीं था, उसे कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो ना अब डिप्रेशन में धीरे धीरे और जाने लगा था। हालांकि वो बाहर से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखा रहा था कि वो बहुत खुश है, लेकिन इस वक्त ना एक तरह से देखा जाए तो उसे चीकी की कमी खल रही होती है बहुत ही ज़्यादा। वो उसकी कमी उसे खाए जा रही होती है और वो अंदर ही अंदर मतलब एकदम कह सकते हैं कि टूट रहा होता है, सब कुछ उसका ख़त्म हो रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा उसे दर्द हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रहा होता है। अब यहाँ से इनकी जो ज़िंदगी होती है वो धीरे-धीरे आगे बीतना स्टार्ट कर दी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन होता है कि जो हमारे जिन हैं और जो कि आरएम है, ये दोनों बहन-भाई हैं, तो ये लोग ना अपनी मॉम-डैड से रिश्ता लेने के लिए कहते हैं, मतलब युंगी का और जिन का हाथ माँगने के लिए आते हैं। और मतलब जो जिमिन है ये लोग, तो वो कह देते हैं कि हाँ, तो ये लोग आते हैं और आने के बाद ये सारे ना मतलब कि रिश्ता मांगने के लिए आते हैं शादी का। तो जो हमारा मतलब मिन्हू होता है वो तो रहता ही है, वो खुशी खुशी इन लोग के लिए हाँ कर देता है और फाइनली मतलब इन लोग की शादी भी करा दी गई होती है। और इतनी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं जो कि हमारा जो कि युंगी टॉप था, तो वो जिमिन आ जाता है और जो जिन होता है वो कह सकते हैं कि घर से चला जाता है, क्योंकि अरे मैं यहाँ पर टॉप था। तो घर पे अब 2 ही लोग रह गए होते हैं, तो ये लोग भी ना अपने अलग मतलब पैसे वाले थे तो अलग अलग मेंशन खरीद लिए होते हैं। अब जो लिशिन थी वो फ़िलहाल से वो ना चाहते हुए भी मतलब उसे ना रुकना पड़ता है कह सकते हैं ते के लिए। और मिन्हू कभी कभार आ जाया करता था, वो अपने सेक्रेटरी को सारी जिम्मेदारी दे देता था। वो हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं हमारी ते को अच्छे से देख रहे होते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को मतलब वो ऐसे करके यहाँ से थोड़ा और समय बीतता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब ते है उसका 9th मंथ चल रहा होता है और वो मतलब फाइनली आज डिलीवरी करने वाला है। उसे लीवर पेन होना स्टार्ट हो गए थे। सारे लोग उसे मतलब जो कि मिन्हू के बच्चे होते हैं ये सब लोग आ गए होते हैं, आरएम, जिन, शुगा, जिमिनी सब आ गए होते हैं, मतलब आयन भी आ गया होता है। उसे लेकर जाते, उसे लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था और जो कि ते होता है उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो इनका सीज़र होने वाला था, तो वो लोग सीज़र करके बच्चे को निकाल लेते हैं। बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी था, जो कि हमारे जेके पे गया होता है, ते पर भी गया होता है। दोनों मतलब कह सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। जब एक मतलब बेहोश हो जाता है, उसकी मम्मा जब देखती है तो कहता है, ओह माय गॉड ये कितना ज़्यादा प्रीटी है। इतना कहकर ना वो
बच्चे को लिए होते हैं। उसके बाद जब होश आता है तो वो अपने बच्चे को देखता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और रोने लगता है और सोचता है कि अगर जेके आज उसका साथ देता तो वो कितना ज़्यादा खुश होता, कितना ज़्यादा हैप्पी होता। उसके बाद ना वो ऐसे ही करके मतलब 2-4 दिन बीतते हैं और सब लोग घर पे आ जाते हैं हैप्पीली। उसके बाद उसके बच्चे का नाम रखा जाता है, तो जो हमारा ते होता है वो तेकुक रख देता है अपने बच्चे का नाम। तेकुक भी मतलब धीरे-धीरे कह सकते हैं यहाँ से राइज़ करना स्टार्ट कर देता है, बड़ा होना स्टार्ट कर देता है। जब वो 1 डेढ़ साल का हो जाता है, तभी जो हमारा ते होता है वो ना फ़िलहाल से वहीं की कंपनी में जॉब करने लगा था, जो कि किसी और की नहीं, जिन और शुगा की होती है। ये लोग वहाँ पे चला रहे थे अमेरिका में, वहीं पे जॉब कर रहा था। तभी एक दिन जो तय होता है वो कहता है आंट सॉरी मतलब मम्मा, मैं अपना खुद का अलग घर लेने को सोच रहा। तभी उसकी मम्मा कहती है, शिन उसे कहती थी कि वो उसे मम्मा बोला है। तभी जो शिन होते हैं वो कहता है क्यों अब तुम्हें हमारा बच्चा नहीं बनना है जो कि हमारे बच्चे से अलग कर रहे हैं। और वो ना तेकुक को देख रही होती। तभी वो कहता है नहीं मम्मा, मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत काफ़ी दिन से आप लोगों ने मेरी हेल्प की, बट मम्मा मैं चाहता हूँ। तभी उसकी मम्मा कहती है शट अप, दोबारा अगर ऐसी बात बोले ना अच्छा नहीं होगा। उसे मतलब डांटते हुए कहती। तभी वो कहता बट मम्मा, कहता मुझे कुछ नहीं सुनना। और मिन्हू देखो ये क्या कर रहा है। तभी मिन्हू आते हुए कहता है क्यों, तुम्हें मतलब अब हमारी ज़रूरत नहीं है। तभी उस पे वो कहता है नहीं ऐसा मत कहो। इतना कहकर उसे हक कर लेता है और कहता है अच्छा तो फिर ठीक है यहीं पे रहो। इतना कहकर वो कह देता है। अब बेचारे मतलब देखो ना चाहते हुए भी वहाँ पर रहना हो जाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुमनियों की बेटी होती है ना, वो कुछ नहीं तो कह सकते हैं यहाँ से टाइम स्किप करके देखें तो 3 साल का समय बीत जाता है। इन 3 साल में जो हमारा जेके होता है वो इधर से उधर कोरिया पूरा कर डालता है, लेकिन उसे ते नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और वो ये नहीं सोचता है कि वो शायद कोरिया से बाहर भी तो जा सकता है, लेकिन उस गधे का ना दिमाग ना घुटने में था फ़िलहाल से। वो उसे सोचता है और उसे मिल ही नहीं रहा होता है और उसे अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा था। इधर हम देखते हैं कि वापस से और जो हम देखते हैं कि इनका जो बेबी होता है वो फ़िलहाल से 1.5 साल का हो गया होता है। वो अब इनकी जो लाइफ होती है, अब जो तय होता है वो अपने बच्चे में मतलब बिज़ी रहना स्टार्ट हो गया था। धीरे-धीरे उसके साथ अपनी लाइफ को बिता रहा होता है और खुशी-खुशी मतलब कह सकते हैं कि लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग अपने-अपने लाइफ में मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे करके कुछ और साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन हमारा ते ऑफिस में काम कर रहा होता है और अचानक से ना वो कह सकते हैं कि काम करते-करते वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी सारे लोग उसे आनन-फानन में हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो सारे लोग उसे अच्छे से, सारे जितने भी डॉक्टर, हॉस्पिटल कोई छोटा-मोटा नहीं होता है जो कि बड़ा होता है, आरएम का फ्रेंड का होता है, वो वहाँ पर लेके जाते हैं, उसे चेक कराते हैं। जब उसे चेक कराते हैं तो पता चलता है कि ये मतलब इन्हें कैंसर है और इन्हें 3rd स्टेज का कैंसर है और ये ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले नहीं हैं। जब ये बात हमारे कह सकते हैं कि आरएम को, मिन्हू को पता चलती है, उन लोग को इतना ज़्यादा अफ़सोस होता है, इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है कि वो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मतलब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। हालाँकि मिन्हू कहता है कि जितना भी खर्चा है, जितना भी करोड़ों लग जाए, मेरी सारी प्रॉपर्टी मतलब मुझसे छीन जाए, लेकिन फिर भी मैं ते को बचा के रखूँगा अपने बच्चे के जैसा। ऐसे करके मतलब वो बोलते हैं। यार मैं कहूँ ना, कसम से ना कैंसर किसी को ना हो, भले ही वो अमीर हो या चाहे गरीब। खैर छोड़ो। तो वो जब होश से आता है ना तो लेके आता है। तभी जो भी होता है यानी ते होता है वो कहता है कि मुझे क्या हुआ है। तभी सारे लोग उसे नहीं बताते। वो कहते हैं नहीं ऐसे तुम्हें नॉर्मल बीमारी है। तो कहते हैं नहीं मतलब तुम्हें बताना होगा। तभी वो कहता है मम्मा प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। इतना करके वो जिद करने लगता है। तभी उसकी मम्मा आती है और उसको हक कर लेती है और कहती है तुम्हें कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का। जब हमारा ते ये सुनता है ना, उसकी मतलब दुनिया उजड़ गई होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो मतलब अपने बच्चे को ना चिपका के रो रहा होता है। यार मुझे इस तरह की स्टोरी मत देना, मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। खैर छोड़ो, अब कोई मत ये कहना कि दीदी मतलब मगरमच्छ के आंसू मत गिराओ। खैर छोड़ो यार, लेकिन फिर भी इस तरह की स्टोरी मत दिया करो, बहुत रोना आ रहा है यार। मैं ज़रा से ट्रस्ट में यार कुछ इमोशनली सीन देखती है ना, मुझे रोना आ जाता है। और यहाँ पे तो मतलब तुम बीटीएस वालों की बात कर रहे हो।
चलो मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ। तभी वो अपने बच्चे को ना अपने सीने से चिपका कर रो रहा होता है, इतना ज़्यादा अपने बच्चे को हक कर लेता है और कहता है, अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है, मुझसे वादा करो जब मैं मर जाऊँगा ना तो मेरे बच्चे को मेरे हस्बैंड को दे देना, क्योंकि मतलब वो उन्हीं का बेटा है। तभी उसकी मम्मा कहती है कि की मम्मा कहती है कि हरगिज़ नहीं, मैं उसे नहीं दूँगी। तभी जो हमारा मतलब मिन्हू होता है वो कहता है, ये हमारा बच्चा नहीं है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना कहकर वो उसे शांत कराता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो हमारे ते की ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मान के चलो कि अगर साल भर की है तो 6 महीने की ज़िंदगी मतलब वो जी रहा होता है ये सोच के कि आज नहीं कल वो मर ही जाएगा। ऐसे ही करते-करते ना वो मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने लगा था और उसकी जो बीमारी होती है वो धीरे-धीरे उसके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो गई थी। इधर हम देखते हैं कि कोरिया में जेके जो मतलब काफ़ी ढूँढ-ढूँढ के थक गया होता है उस ते को, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी एक दिन वो कह सकते हैं अपने कबर्ड में अलमीरा में से सारी चीज़ों को ढूँढ रहा था, तभी उसे एक लेटर मिलता है और वो मतलब फाइल को ढूँढ रहा था। तभी वो देखता है तो लेटर वो लिखा होता है कि ये जेके को मिला है। तभी जेके कहता है ये क्या है? उसके बाद वो जब वो खोल के देखता है तो उसमें लिखा रहता है, डियर हस्बैंड, आई नो आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, आप मेरे बिन रह नहीं सकते थे। एक मतलब समय की बात थी जब आप मुझे कॉलेज टाइम पे मतलब हर जगह पे मतलब हम लोग कह सकते हैं एक साथ इंटीमेट हुआ करते थे, लाइफ स्पेंड करते थे एंड हंसी मजाक सारी चीज़ें छोटी छोटी मतलब बातों को शेयर करा करते थे। बहुत ही ज़्यादा आप मुझे बहुत ही पसंद करते थे। अगर मुझे पेट में भी दर्द होता था ना तो आप मुझे मतलब हॉस्पिटल लेके जाया करते थे। सारी चीज़ों का मतलब जो कि डिस्क्राइब किया होता है हमारा ते मतलब लिखा होता है। उसके बाद वो नीचे लिखा होता है, कहते हैं लेकिन जिस दिन तुमने मतलब बताता है कि वो कुम्मनियों को बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया और बताता है कि वो मतलब जब गिर गया था मैंने जान के नहीं किया था, एक्चुअली नीचे मतलब जूस गिरा था, मेरा पैर फिसल गया था और उसको मतलब इससे पहले कि जूस उसके टमी पे गिरे और मैं मतलब दूसरी उसको धक्का दे दिया था इसी वजह से, और तुम्हें लगा कि मैं उसे मतलब धोखा दे रहा हूँ, यानी मैं उसे जो भी है कि मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता था। और इतना कहकर वो और भी बातें लिखता है कि बट कोई बात नहीं, तुम मुझसे नफ़रत करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे आज भी इतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले तुमसे प्यार करता था। और आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, शायद मुझे पता नहीं ये लेटर तुम्हें कब मिले, लेकिन जब भी मिले तब तक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि देर हो चुकी होगी। तुम्हारा मतलब इतना कहकर वहाँ पर एक कह सकते हैं कुछ आँसुओं का निशान लिखा था। जब जेके ये देखता है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। उसे अपने आप को गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने आप को 2-4 थप्पड़ मार भी लेता है और कहता है, ओह शिट! ये मैंने क्या कर दिया? मुझे मतलब एक बार पूछना तो चाहिए था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मुझसे ज़्यादा बड़ा बड़ा मतलब गधा कोई और नहीं होगा। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा सर पीट-पीट के रोने लगता है। ख़ैर अब मतलब ये सारी चीज़ों को फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि अब 10 साल होने को आए थे और ते को मतलब छोड़े हुए यहाँ पे कुछ नहीं तो कह सकते हैं कि 6-7 साल तो बीत ही गए होंगे घर को छोड़े हुए, लेकिन उसे मिला नहीं था क्योंकि वो अपनी सारी लाइफ़ वहीं अमेरिका में गुज़ारा था। इन दिनों में इसकी कोई डील नहीं थी, अमेरिका छोड़ के बाकी इधर-उधर सब कहीं होती थी बिज़नेस मीटिंग, रशिया में तो कहीं कह सकते हैं कि फ्रांस में, जर्मनी में, लेकिन अमेरिका में कोई डील नहीं थी। किस्मत की बात थी कि उसे कोई मतलब बिज़नेस डील वहाँ पे नहीं होती थी। ऐसे बहुत मिलती थी वहाँ पे बिज़नेस में। मतलब बिजनेस मीटिंग करना होता था और उसे वो नहीं मिलता है। फाइनली इधर हम देखते हैं कि इसका जो हमारा तय होता है वो अपने लाइफ को जी रहा होता है। आज वो ऐसे ही मतलब घर पे होता है और अपने बच्चों को खिला रहा था। उसका बच्चा भी 2.5-3 साल का अब हो गया होता है और उसे ना डैड डैड करके बोल रहा था, तभी वो खिला रहा था। तभी वो कहता है कि ओके बेबी रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज़ बना के लाता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही उठता है और थोड़े ही आगे बढ़ता है कि उसे चक्कर आता है और वो गिर पड़ता है। गिरने के साथ-साथ उसके मुँह से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्लड की वॉमिटिंग आ रही होती है।
तभी जब वो देखता है कि उसके मुँह से इतना ज़्यादा ब्लड की वॉमिटिंग आ रही है, तो वो कहता है कि ये क्या है? तो वो जल्दी-जल्दी उठता है, तभी उसकी मम्मा उसके कह सकते हैं कि बच्चे सब आ जाते हैं और जब देखते हैं ते कि ऐसी हालत, तो जल्दी-जल्दी उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो आनन-फानन में डॉक्टर मिल जाता है और उसका ब्लड मतलब कह सकते हैं कि चेंज कराने के लिए बोला जाता है। तब तक मतलब डॉक्टर कह सकते हैं कि अच्छा डॉक्टर मिल भी गया होता है, उसे बुलाया जाता है, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मौजूद मंजूर था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि कह सकते हैं कि ते की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, इतना ज़्यादा कि वापस से उसे खाँसी आना, पेन होना स्टार्ट हो गया होता है। ये सारी चीज़ें उसके पास लगी थी, मतलब आई मीन कि जब से वो बीमार हुआ था तब से ये सारी दिक्कतें होना इसको स्टार्ट हो गई थी। कभी-कभी खाँसता था तो मुँह से ब्लड आ जाता था, तो डॉक्टर के पास लेके जाते थे। उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा उसके लिए कंसर्न थी, बहुत ही ज़्यादा उसको केयर करती थी। अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा उसका मतलब केयर करती थी। तभी वो बहुत ही ज़्यादा खाँसता है, ब्लड आता है और डॉक्टर होते हैं ना, वो जल्दी-जल्दी मतलब सारा जो प्रोसीजर वगैरह होता है उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उसमें भी समय लगता है। जो इधर वी की तबीयत होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो ऐसे ही करके ढेर सारा वोमिटिंग कर देता है और वोमिट में से ब्लड ही ब्लड निकलता है और वो एकदम मानो उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि पूछो नहीं, मानो उसका सर्वर अभी फट जाएगा। वो फ़िलहाल से ऐसे गिर रहा और उसकी साँसें मतलब एकदम उखड़ने की थी। वो कह सकते हैं कि एकदम अंतिम समय पर वो था फ़िलहाल से। तभी वो डॉक्टर जब देखते हैं उसे जल्दी-जल्दी कह सकते हैं कि जो भी होता है, आई मीन कि मुझे इतना नहीं पता कि कैंसर के पेशेंट को मतलब कीमो वग़ैरह चढ़ाया जाता है, लेकिन और क्या-क्या प्रोसीजर होता है मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है गाइज़। तो माइंड मत करिएगा। तो वो सारी चीज़ों को ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा ते होता है वो नहीं बचता है। तभी वो डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहता है और बड़ी मुश्किल से कहता है कि प्लीज़ मुझे बस मेरी फैमिली से एक बार मिला दो। तभी डॉक्टर कहता है बट सर, तभी वो कहता है प्लीज़ मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो डॉक्टर के हाथ को ज़ोर से प्रेस करता है। डॉक्टर भी समझ गया होता है कि अब ये बचने वाले नहीं हैं। तभी वो फाइनली उनके फैमिली वालों को बुलाता है। हालाँकि उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, मीनू के भी आँखों में आँसू होते हैं। तभी वो कहता है कि शुक्रिया, मतलब अटक-अटक के बोल रहा था और कहता है कि आप लोगों ने मुझे सहारा दिया। हालाँकि मेरे मॉम डैड नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने मॉम डैड से बढ़कर मुझे सहारा दिया और मेरा इतना केयर किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, सारी चीज़ों को बोल रहा था और कहता है लेकिन क्या आप आखिरी काम करेंगे कि मतलब मेरे बच्चों की, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कस्टडी पूरी तरीक़ा से मेरे हस्बैंड को दे दें, आप लोग भी उसे देखना एज़ कह सकते हैं कि अपने बच्चे टाइप जो होते हैं ना, नाती-पोते, उन्हें देखना और मतलब लेकिन मेरे हस्बैंड को दे देना ताकि उसे पता तो चले कि ये उसके फादर हैं। तभी उसकी जो मम्मा होती है वो कहती है बट तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी जो वी होता है वो कहता है प्लीज़ मम्मा वादा करो, मेरे पास मतलब वक़्त नहीं है। वो तो उसकी जो मम्मा होती है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, मतलब जिन भी जो होता है ना, वो भी कह रहा होता है कि तुम इस तरह मत बोलो, ठीक हो जाए। तभी जो वी होता है वो कहता है प्लीज़ मम्मा मेरे पास मतलब एकदम वक़्त नहीं है प्लीज़। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा विनती कर रहा था। तभी उसकी मम्मा हाँ कर देती। जब वो देखता है कि वो हाँ कर देती तो वो सब लोगों को ना एक नज़र अच्छे से देखता है। उसके बाद अपने बच्चों को देखता है। उसका जो बच्चा था वो अभी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी वो उसकी देखता है और प्यारी सी स्माइल देता है। उसके बाद ना वो मतलब ऐसे ही कह सकते हैं ना कि मतलब वो हँसते हुए मतलब कह सकते हैं उसकी डेथ हो जाती है। बहुत गंदे हो यार तुम लोग। तभी वो देखती, जब उसके पेरेंट्स ये देखते हैं कि मतलब ते एकदम कुछ बोल नहीं पा रहा है ना, तभी वो कहते ते ते मतलब ते कुछ बोलता ही नहीं। उसकी मम्मा बहुत रोती है, अरे जेके आरम सब बहुत रोते हैं। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लाई जाती है पूरे रिचुअल के साथ, कह सकते हैं कि मतलब कोरिया में उसको लाया जाता है। लाने के बाद पूछे पूरे रिचुअल के साथ उसको दफनाया जाता है। उसकी फ़ोटो पर मतलब जो भी वाइन ये सारी चीज़ें जो होती है चढ़ावा चढ़ाया जाता है और रख दिया जाता है। उसका बेटे के हाथ से रखवा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से 1 महीना बीत जाता है। हालाँकि सबको तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तभी एक दिन मतलब
जॉन मेंशन ये लोग जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो मिस्टर की मिसेस किम होते हैं वो जब मिनहू को देखते हैं तो कहते हैं अरे मिस्टर मिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा होता है। तभी वो लोग आते हैं, हाय हेलो करते हैं। अब यहाँ पर जो कि कोमनियोंग की जो बेटी होती है वो चलना स्टार्ट कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। जेके आता है ऊपर से नीचे, वो पहले जैसा नहीं था, वो पहले से जैसे मतलब टूट गया होता है तह के जाने के बाद। हालांकि उसने गलत किया होता है लेकिन फिर भी वो नीचे आता है और हाय हेलो करता है। तभी वो आते हैं और कहते हैं कि आपका यहाँ पे आना, पहले तो उसकी जो मम्मा होती है वो आती है और जेके को एक थप्पड़ मतलब खींच के मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी। तभी सारे लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ये। तभी उसकी मम्मा रोते हुए कहती है इसको जानते हो। जब सारे लोग जेते की पिक देखते हैं तो वो कहते हैं ये कहाँ है। तभी जेके जो होता है वो भाग के आता है और कहता है कि आप ये आपको कहाँ मिला। तो वो लोग फिर सारी बातों को ना A to Z मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब जेके ये सुनता है ना कि मतलब इस दुनिया पे नहीं रहा और उसका बच्चा ये है, तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम यानी फूट फूट के रो रहा होता है, इतना ज़्यादा वो रो रहा होता है। ऐसे ही मतलब वो देखता है। उसके बाद उसकी कब्र पे सब लोग जाते हैं, सब लोग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तब उसकी मम्मा अपने आप को कहती है मुझे माफ़ करना, मैं शायद अपने मतलब हायर के चक्कर में मैं तुमसे फोर्स नहीं करती तो आज ये दिन तेको नहीं देखना पड़ता। अब भाई इसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सारे लोग मतलब जो बीत गया तो बीत गया। तभी मिनहू कहता है मैं पूरी तरीक़े से इस बच्चे की कस्टडी तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये ते की मर्जी थी। समझ में आया? ये मत सोचना कि ते का कोई नहीं था तो इस बच्चे का भी कोई नहीं है। समझ में आया? अभी उसके ग्रैंडपा ग्रैंडमा और उसके कह सकते हैं अंकल आंट है। तो जो जेके होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अब जेके तो वो सारे लोग जेके को दे देता है। हालांकि वो बच्चा जा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कहता है ये तुम्हारे डैड है। तो लोग कहते हैं अच्छा। जो तेके को होता है वो कहता है अच्छा। तभी ये सोल आती है और कहते हैं पापा ये कौन है। तभी वो कहते हैं आज से ये तुम्हारा भाई है और तुम अपने भाई का केयर करोगे ना। तभी जो ये सोल होती है वो कहते हैं हाँ पापा क्यों नहीं, क्योंकि ये सोल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उसको अच्छे संस्कार मिले होते हैं जो कि कोमनियोंग ने बताया होता है। तो मतलब वो उस बच्चे का केयर करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है और कोमनियोंग और मतलब जेके आके ते की तस्वीर के पास खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने शायद तुम्हारी जगह ले ली। कोमनियोंग कहती है और जेके कहता है हो सके तो मुझे भी माफ़ करना और जहाँ भी रहना खुश रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये FF कैसा लगा?